बनने में कामयाब हो गया था। वहीं दूर खड़ा परशुराज जब ये सारा नज़ारा देखा है तो वह गुस्से में अपने दांत किरकिराते हुए कहता है, ये कन्वर्जर आखिरकार 0 रैंक पर पहुंच ही गया। मुझे तो लगा था यह नाकामयाब रहेगा, लेकिन यह हर बार की तरह इस पर भी मेरी उम्मीद से परे एक बार फिर से शक्तिशाली हो ही गया। पहले ही इसके साथ युद्ध में मैं एक बार हार चुका हूं, लेकिन अब इसके 0 रैंक पर पहुंचने के बाद तो यह मेरी बराबरी का हो गया है और अब मुझे भी इससे सावधान रहने की जरूरत है, वरना यह मौका देखते ही मुझे ही जान से मार डालेगा और मेरी माँ को हमेशा के लिए अपना बनाकर रख लेगा। इतना कहते हुए वह रुद्राक्ष की तरफ देखा है और फिर उसकी नज़र अपनी माँ लिली के ऊपर पड़ती है, जो अपनी नम आंखों से रुद्राक्ष के आंख खोलने का ही इंतजार कर रही थी। ये देखते ही उसके गुस्से का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता, जिसके साथ वह अपनी लाल आंखों से रुद्राक्ष को देखते हुए ही खुद से एक निश्चय करते हुए कहता है, नहीं, मैं इस तरह अपनी माँ को उसकी माँ नहीं बनने दे सकता। मुझे कुछ भी करके इसे अपने रास्ते से हटना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई जाल ही क्यों न बिछाना पड़े। ये सब कहते हुए वह रुद्राक्ष को फंसाने के लिए एक और जाल बचाने की तैयारी करने लगता है, जैसा कि वह पिछले 15 सालों से करता ही आ रहा था। एपिसोड 1 अंत की शुरुआत। नक्षत्र लोक। एपिसोड 11 परशुराज के खौफनाक इरादे। वह अगर अपने शरीर की अशुद्धियों को अपने शरीर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है तो वो दूसरे पड़ाव को भी पार कर लेगा। अब बचता है अंतिम पड़ाव, अपनी शक्तियों को काबू करना। अगर वह ऐसा कर लेता है तो वो सफलतापूर्वक 0 रैंक पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि रुद्राक्ष के शरीर के चारों तरफ उसकी शक्तियां निकलकर एक बवंडर की तरह नाचने लग जाती है, जिसे देखते ही सूर्य देव और लिली कुछ पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल उन दोनों के ही चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। साथ ही उन दोनों की आंखें भी भर आती हैं, क्योंकि अंत रुद्राक्ष अपनी शक्तियों को काबू करके 0 रैंक का योद्धा बनने में कामयाब हो गया था। वहीं दूर खड़ा परशुराज जब ये सारा नज़ारा देखता है तो वह गुस्से में अपने दांत किरकिराते हुए कहता है, ये कन्वर्जर आखिरकार 0 रैंक पर पहुंच ही गया। मुझे तो लगा था यह इसमें नाकामयाब हो जाएगा, लेकिन यह हर बार की तरह इस बार भी मेरी उम्मीद से परे एक बार फिर से शक्तिशाली हो ही गया। पहले ही इसके साथ युद्ध में मैं एक बार हार चुका हूं, लेकिन अब इसके 0 रैंक पर पहुंचने के बाद तो यह मेरी बराबरी का हो गया है और अब मुझे भी इससे सावधान रहने की जरूरत है, वरना यह मौका देखते ही मुझे ही जान से मार डालेगा और मेरी माँ को हमेशा के लिए अपना बनाकर रख लेगा। इतना कहते हुए वह रुद्राक्ष की तरफ देखता है और फिर उसकी नज़र अपनी माँ लिली के ऊपर पड़ती है, जो अपनी नम आंखों से रुद्राक्ष के आंखें खोलने का ही इंतजार कर रही थी। ये देखते ही उसके गुस्से का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता, जिसके साथ वह अपनी लाल आंखों से रुद्राक्ष को देखते हुए ही खुद से एक निश्चय करते हुए कहता है, नहीं, मैं इस तरह अपनी माँ को उसकी माँ नहीं बनने दे सकता। मुझे कुछ भी करके इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई जाल ही क्यों न बिछाना पड़े। ये सब कहते हुए वह रुद्राक्ष को फंसाने के लिए एक और जाल बिछाने की तैयारी करने लगता है, जैसा कि वह पिछले 15 सालों से करता आ रहा था। वहीं परशुराज के इरादों से अनजान सूर्य देव और लिली इस समय बेइंतहा खुशी के साथ रुद्राक्ष की आंखों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक उनके इंतजार करते रहने के बाद आखिरकार रुद्राक्ष धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसकी आंखों की पुतलियां में हल्की सी काले रंग की चमक दिखाई दे रही थी, जो बस कुछ पल के लिए ही उसकी आंखों में दिखाई दी, जिसके बाद वह तुरंत ही गायब हो गई। वहीं रुद्राक्ष के आंखें खोलने की खुशी में लिली और सूर्य देव ने उसकी आंखों में आए कुछ पल के बदलाव को बिल्कुल भी नहीं देखा। रुद्राक्ष की जैसे ही आंखें खुलती है उसकी पहली नज़र अपनी माँ के ऊपर पड़ती है और वह लिली की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, माँ आप यहाँ। उसके मुंह से माँ सुनते ही लिली बिना देर किए तेजी से रुद्राक्ष के पास पहुंचती है और उसे चाटने लगती है। साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू भी बहते जा रहे थे। यह आंसू उस डर के थे जो कुछ पल पहले लिली ने महसूस किया था, रुद्राक्ष को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर। वही रुद्राक्ष को लगता है उसकी माँ उसकी सफलता पर खुशी के आंसू बहा रही है, जिन्हें देखकर रुद्राक्ष लिली से कुछ दूर होकर उसकी आंखों में आए हुए आंसू साफ करते हुए मुस्कुराहट के साथ कहता है, माँ आप ऐसे रो क्यों रही है? ये तो खुशी का समय है। मैं आखिरकार योद्धा बनने के चरण को पार कर चुका हूँ और बहुत जल्द मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि मेरी माँ को कोई भी परेशान करने से तक घबराएगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर लिली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ वह रुद्राक्ष को अपने पंजों के सहारे अपनी छाती से लगाते हुए कहती है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा नन्हा रुद्राक्ष कब इतना बड़ा हो गया और आज देखो वह कितनी बड़ी बड़ी बातें तक करना सीख गया है। उसे इस तरह प्यार से खुद को अपने सीने से लगाते हुए देख रुद्राक्ष के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वही सूर्य देव जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े थे, वह अपना मुंह बनाते हुए रुद्राक्ष से कहते हैं, अरे क्या सारा प्यार अपनी माँ पर ही लुटाओगे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ? सूर्य देव की आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष का ध्यान अपने दादाजी पर जाता है, जिन्हें देख वह अपनी माँ से थोड़ा सा अलग होकर बड़ी ही शांति के साथ अपने दादाजी को जवाब देते हुए कहता है, आप भी ना दादू हमेशा मेरी माँ से जलते रहते हैं और वैसे भी आप कभी मुझे इतने प्यार से अपने गले से लगने ही कहाँ देते हैं। रुद्राक्ष की इस बात में उसकी शिकायत साफ साफ झलक रही थी, क्योंकि जब से रुद्राक्ष में अपने होश संभाले थे उसके दादा हमेशा ही उसके साथ सख्त रहे थे और कभी भी उसे प्यार से गले तक लगाने से कतराते थे।
अपने पोते की शिकायतों को सुनकर सूर्य देव को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर वह हमेशा की तरह ही अपने खड़ूस अंदाज में कहते हैं, बस बस मुझे ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहता हूँ और कैसे नहीं, और वैसे भी अभी तुम सिर्फ 0 रैंक पर ही पहुँचे हो, ना कि कोई महारथी बन चुके हो जो तुम इतना खुश हो रहे हो। वैसे तुम्हारी उम्र में मैं सेनापति रैंक तक पहुँचने में कामयाब हो चुका था, तो तुम तो मेरे से अभी काफ़ी पीछे हो। सूर्य देव का ऐसी प्रतिक्रिया रुद्राक्ष और लिली के लिए नई नहीं थी। वह लोग तो अब सूर्य देव के ऐसे व्यवहार के आदी हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन दोनों का मुंह जरूर बन गया था सूर्य देव की ऐसी बातें सुनकर। वही लिली तो बोल ही पड़ती है, अच्छा सूर्य देव, क्या तुम सच में मेरे बेटे की उम्र में ही सेनापति रैंक पर पहुंच गए थे? तो फिर मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है, क्योंकि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तुम 0 रैंक के आखिरी पड़ाव पर थे और 10 साल बाद ही तुम सेनापति रैंक तक पहुंच पाए थे। ये सब कहते हुए लिली की आंखों में सूर्य देव के लिए उपवास वाले भाव बने हुए थे। लिली सूर्य देव से तब मिली थी जब सूर्य देव 0 रैंक के योद्धा थे और तभी उन्होंने लिली की जान बचाई थी, जिसके बाद से ही उसका एहसान चुकाने के लिए लिली हमेशा सूर्य देव को बचाने के लिए हमेशा ही हाजिर हो जाया करती थी। लिली की उपहास भरी बातें और उसके चेहरे का भाव देखकर सूर्य देव तुरंत खुद को सही साबित करते हुए कहते हैं, नहीं, असल बात यह नहीं है, असल में तो मैं उस समय जब तुमसे मिला था मैं सेनापति रैंक में पहुंच चुका था, वह तो तुम मुझसे घबराकर भाग जाओगी यह सोचकर ही मैंने अपनी रैंक दबा ली थी। लिली को ऐसा जवाब देकर सूर्य देव अपने मन में ही कहते हैं, भला इसको अभी सच बोलने की क्या ही जरूरत थी, अरे मैं तो अपने पोते के दिल में और ताकतवर बनने का जुनून जगाने के लिए ये सब कह रहा था, इसने तो एक ही पल में मेरे कहे हुए हर एक शब्द को गुड़ गोबर कर दिया। ये सब कहते हुए वह मन ही मन में लगातार लिली कोको से जा रहे थे। वही सूर्य देव की बात सुनकर लिली उनको अजीब ढंग से देखते हुए कहती है, ओ अच्छा, क्या सच में ऐसा था? वही लिली के चेहरे के भाव देखकर सूर्य देव समझ जाते हैं कि अगर वह इसी तरह उससे बहस करते रहे तो आज ये शेरनी उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाली। साथ ही सूर्य देव का चेहरा भी शर्म से लाल हो चुका था। अपने दादा की ऐसी हालत देखकर रुद्राक्ष को अपने दादा पर हंसी तो बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन वह ऐसा करता नहीं और तुरंत उन दोनों की बहस को और बढ़ने नहीं देता और उन दोनों के पीछे खड़े अपने बड़े भाई परशुराज को देखकर खुशी के साथ कहता है, अरे बड़े भाई, आप भी यहाँ पर हैं और आप इस तरह इतनी दूर क्यों खड़े हैं? क्या आप अपने छोटे भाई के पास आकर उसे उसकी नई कामयाबी की बधाई नहीं देंगे? ये सब कहते हुए वह बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ परशुराज को ही देखे जा रहा था। वही जैसे ही सूर्य देव को ध्यान आता है कि परशुराज भी वहीं पर है, वह भी तुरंत अपनी नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखते हैं, तो उसकी तरफ देखते ही उन्हें उसके चेहरे के गुस्से भरे भाव जो कि रुद्राक्ष के लिए थे और उसकी आंखों में जलती उसकी नफरत साफ साफ दिखाई देती है। वहीं परशुराज जैसे ही रुद्राक्ष का सवाल सुनता है वह तुरंत ही अपने चेहरे के भाव बदलते हुए एक नकली मुस्कान के साथ दूर से ही कहता है, बहुत बढ़िया मेरे छोटे भाई, मुझे तुझ पर गर्व है। उसने ये सब कह तो दिया था, लेकिन उसकी आंखों में रुद्राक्ष के लिए जलन साफ साफ देखी जा सकती थी। रुद्राक्ष परशुराज की आंखों की जलन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वह तेजी से उसके पास जाकर उसके गले लग जाता है और उसे कसकर गले लगाते हुए ही कहता है, क्या भाई, आप हमेशा की तरह ऐसे ही फीकी बधाई देकर एक तरफ होने की कैसे सोच सकते हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको तो मुझ पर गर्व और मेरे साथ खुशी दोनों ही होनी चाहिए, क्यों है ना माँ? इतना कहकर वह लिली की तरफ देखता है। वही अपने दोनों बच्चों को इस तरह एक दूसरे के गले लगे हुए देखकर लिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह उनके पास पहुंचकर प्यार से उन दोनों के सर पर अपनी जीभ चलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने रुद्रा। इतना कहकर वह परशुराज से आगे कहती है, और परशु, तुम बार बार ऐसे अपने छोटे भाई से दूर भागना बंद करो, वह कोई भूत थोड़ी है जो तुम उससे ऐसे दूर दूर भागते फिरते हो, वह तुम्हारा छोटा भाई है और एक बड़े भाई के होने के नाते तुम्हें अपने छोटे भाई को उसकी कामयाबी पर बधाई और प्यार दोनों ही देना चाहिए। लिली की बात सुनकर परशुराज जी माँ कहकर एक बार फिर से रुद्राक्ष को बधाई देता है और उसके ऐसा करते ही रुद्राक्ष उसे कसकर गले लगा लेता है। ये देखकर लिली को अपने दोनों ही बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है और वह अपने दोनों पंजे खोलकर उन दोनों को ही अपनी बाहों में भर लेती है। जहां अपनी मां के सीने से लगते ही रुद्राक्ष ने तो एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी, वहीं परशुराज गुस्से, जलन और नफरत के साथ लगातार रुद्राक्ष को ही देखे जा रहा था। वहीं दूर खड़े सूर्य देव सिंह इन सभी बातों को अच्छी से नोटिस कर रहे थे और उनका ध्यान परशुराज के चेहरे के हर एक बदलते भाव पर ही था। परशुराज के चेहरे के बदलते भाव देखकर सूर्य देव अपने मन ही मन में कहते हैं, लगता है मुझे लिली से इस बारे में बात करनी ही होगी। मैं नहीं चाहता परशुराज और रुद्राक्ष एक दूसरे से लड़ाई करें या फिर एक दूसरे के लिए अपने दिलों में कोई भी नफरत रखें। मुझे लिली से कहकर परशुराज को उसे समझाने के लिए कहना ही होगा, वरना ऐसा ना हो कि ये दोनों ही एक दूसरे से जंग करने लगें। इतना कहकर वह परशुराज देखते हुए आगे कहते हैं, परशुराज अभी छोटा है, उसे अगर अभी सही दिशा नहीं मिली तो वह हमेशा ही भटकता रहेगा और हो सकता है उसकी आंखों में जो अभी रुद्राक्ष के लिए हल्की जलन दिखाई दे रही है वह नफरत का रूप लेकर सब कुछ तबाह कर दे। मुझे लिली को ये सारी बातें बतानी ही होगी। अपने मन में यह निश्चय करने के बाद वह उन लोगों की तरफ देखते रहते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही उन दोनों को गले लगाने के बाद लिली उन्हें अपने ऊपर बिठाकर तेजी से वहां से घर की तरफ उड़ान भर लेती है। अगली सुबह
सूर्य देव और लिली को आपस में कुछ बात करनी थी, जिस वजह से लिली ने परशुराज और रुद्राक्ष को एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कह दिया और दोनों को ही जंगल में कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाने को भेज दिया। अब जब परशुराज और रुद्राक्ष दोनों ही 15 साल और 20 साल के हो चुके थे और उस घटना को बीते हुए भी काफी समय हो गया था, तो लिली अब अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए बेफिक्र हो चुकी थी, जिस वजह से उसने उन्हें अकेले ही जंगल में जाने की आज्ञा दे दी। कुछ देर तक ऐसे ही जंगल के अंदर जाने के बाद अचानक परशुराज कुछ सोचते हुए रुद्राक्ष से बहुत प्यार से कहता है, अरे छोटे भाई, मैं ना आज तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा जगह पे ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? परशुराज का सवाल सुनकर रुद्राक्ष बेहद खुश हो जाता है और वह खुशी के साथ ही उत्साहित होकर परशुराज को जवाब देता है, क्यों नहीं बड़े भैया, आखिरकार वह आपकी पसंदीदा जगह है तो वो बहुत खूबसूरत तो होगी ही, और मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया को इस जंगल में कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आ गई। उसका जवाब सुनकर परशुराज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ वह रुद्राक्ष को कड़े लहजे में कहता है, छोटे, मैं तुझे वहां लेकर तो जा रहा हूं, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगा, माँ और दादाजी को भी नहीं। उसके कड़क लहजे में ये कहते ही कुछ देर तक रुद्राक्ष सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर अपने भाई के चेहरे की उस प्यारी सी मुस्कान को देखकर वह बिना देरी किए तुरंत कहता है, ठीक है बड़े भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस बारे में माँ और दादू दोनों को ही कुछ नहीं बताऊंगा। उसके ये कहते ही परशुराज के चेहरे पर आई मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और वह रुद्राक्ष को अपने पीछे चलने का कहता है और जंगल के अंदर एक शैतानी मुस्कान लिए चलने लगता है। वही रुद्राक्ष अपने बड़े भाई के जंगल के अंदर जाते ही तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अपने पीछे रुद्राक्ष को आते हुए देखकर परशुराज एक शैतानी मुस्कान लिए और दिल में एक खौफनाक इरादे के साथ अपने दिल में कहता है, आजा रुद्राक्ष आजा, आज मैं तुझे अपनी और अपनी माँ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर ही तो दम लूंगा। एपिसोड 12, जान पर मर्दराता खतरा। छोटे, मैं आज तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा जगह पे ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे? परशुराज का सवाल सुनकर रुद्राक्ष बेहद खुश हो जाता है और वह खुशी के साथ ही उत्साहित होकर परशुराज को जवाब देता है, क्यों नहीं बड़े भैया, आखिरकार वह आपकी पसंदीदा जगह है तो बहुत खूबसूरत तो होगी ही, और मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया को इस जंगल में कौन सी जगह इतनी ज्यादा पसंद आ गई। उसका जवाब सुनकर परशुराज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ वह रुद्राक्ष को कड़क लहजे में कहता है, छोटे, मैं तुझे वहां लेकर तो जा रहा हूं, लेकिन तुझे मुझसे ये वादा करना होगा कि तू उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगा, माँ और दादाजी को भी नहीं। उसके कड़क लहजे में ये कहते ही कुछ देर तक रुद्राक्ष सच में पड़ जाता है, लेकिन फिर अपने भाई के चेहरे की उस प्यारी सी मुस्कान को देखकर वह बिना देरी किए तुरंत कहता है, ठीक है बड़े भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस बारे में माँ और दादू दोनों को ही कुछ नहीं बताऊंगा। उसके ये कहते ही परशुराज के चेहरे पर की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और वह रुद्राक्ष को अपने पीछे चलने के लिए कहते हुए जंगल के और अंदर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए चलने लगता है। वही रुद्राक्ष अपने बड़े भाई के जंगल के अंदर जाते ही तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अपने पीछे रुद्राक्ष को आते हुए देखकर परशुराज एक शैतानी मुस्कान लिए अपने दिल में एक खौफनाक इरादे के साथ अपने दिल में कहता है, आजा रुद्राक्ष आजा, आज मैं तुझे अपने और अपनी माँ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। अपनी इन्हीं इरादों के साथ परशुराज तेजी से जंगल के अंदर और भी अंदर घुसता ही चला जाता है। वही रुद्राक्ष भी तेजी से परशुराज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाते रहता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य देव इस समय अपने कमरे के बाहर ही बड़ी परेशानी में इधर से उधर खुद से ही बातें करते हुए टहल रहे थे। इतने में ही वहां लिली पहुंचती है और इस तरह सूर्य देव को चिंता में इधर उधर घूमते हुए देखकर कहती है, क्या बात है सूर्य देव, तुम इतने परेशान क्यों हो? लिली की आवाज सुनते ही सूर्य देव के कदम अपनी जगह पर ही थम जाते हैं और वह लिली की तरफ पलटकर उसे देखने लगता है। और फिर कुछ देर तक लिली को देखते रहने के बाद सूर्य देव बहुत ही गंभीर स्वर में कहते हैं, लिली, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सूर्य देव को इतना गंभीर देखकर लिली भी तुरंत गंभीर होते हुए उनसे सवाल करती है, क्या बात है? जिस पर सूर्य देव उसे जवाब देते हुए कहते हैं, लिली, मैं जो बात तुमसे करने वाला हूं वह तुम्हारे दोनों बच्चों से संबंधित है। परशुराज और रुद्राक्ष से संबंधित बात का नाम सुनते ही लिली के चेहरे की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ वह सूर्य देव से सवाल करते हुए कहती है, क्या बात है सूर्य देव, तुम्हें मेरे दोनों बच्चों से संबंधित क्या बात करनी है? जिस पर सूर्य देव उसे जवाब देते हुए कहते हैं, लिली, कुछ दिनों से मुझे जंगल में महसूस हो रहा है जैसे वह लोग हमारा पीछा करते हुए आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। सूर्य देव की यह बात सुनते ही लिली के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसके साथ वह घबराहट के साथ कहती है, का क्या मतलब है तुम्हारा सूर्य देव कि वह लोग यहाँ तक एक बार फिर से पहुँच गए हैं? जिस पर सूर्य देव उसे जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे कहने का मतलब वही है लिली जो तुम समझ रही हो, वह लोग एक बार फिर जंगल के अंदर घुसने में कामयाब हो चुके हैं।
सूर्यदेव का ये जवाब सुनकर लिली कुछ ऊंची आवाज में कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सूर्यदेव? सालों पहले जब उन लोगों में ऐसे ही कुछ लोगों ने रुद्राक्ष और परशुराज पर हमला किया था तो मैंने उन लोगों को जान से मार दिया था और उन लोगों के शरीर और उनकी आत्मा तक पूरी तरह से खत्म कर दी थी। तो भला किसी को उन लोगों के बारे में कैसे पता चला और कैसे ये पता चला कि हम लोग जंगल के उत्तरी छोर में ही छुपे हुए हैं? ये सब कहते हुए लिली का पूरा चेहरा घबराहट से भर उठा था। वही लिली की चेहरे की घबराहट को देख सूर्यदेव समझ गए थे कि आखिर लिली के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी उस दिन। वह भी तो अपने इकलौते पोते और अपने वंश के इकलौते चिराग से हाथ धोने ही वाला था। वह तो अगर सही समय पर लिली वहां पर नहीं पहुंचती तो शायद वह दोनों उसी दिन मारे जाते। ये सारी बातें याद करते हुए सूर्यदेव भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वही लिली उस वाक्य को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी जिसके साथ ही वह कहती है, सालों पहले जब उन लोगों ने मेरे दोनों बच्चों के ऊपर हमला किया था तो उन दोनों की जान पर बना आई थी, लेकिन उस दिन रुद्राक्ष और परशुराज हमें नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से हम उन दोनों को पूरे जंगल में खोजने लगे थे, जहां हमने उन लोगों को पीछे से उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए देख लिया था और मैं जैसे तैसे उन दोनों को बचा लिया था और उन लोगों के वहां से कोई भी खबर बाहर पहुंचने से पहले ही उन्हें जान से मार दिया था। तो आखिर भला उन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग बहिष्कृत क्षेत्र में ही अब तक चुप कर बैठे हैं? और अगर उन्हें इस बारे में पहले ही पता चल गया था तो वह लोग अब तक चुप क्यों बैठे थे? वह ऐसे ही लगातार सवाल पर सवाल करते हुए सूर्यदेव से उनके जवाब सुनने की दिल में इच्छा लिए उसकी तरफ ही देखते रहती है। वही लिली की सारी बात सुनने के बाद सूर्यदेव उसे जवाब देते हुए कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वह लोग इतने समय से शांत क्यों बैठे थे, या फिर हो सकता है उन लोगों को अपने साथियों के ना मिलने पर शक हो गया हो कि हम लोग यही चुप कर बैठे हैं, या फिर वह लोग अब तक कोई जाल बना रहे थे हम सबको पकड़ने के लिए। कुछ भी हो सकता है लेडी, लेकिन इसका पता हमें सिर्फ तभी चलेगा जब हम उन लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ करेंगे या फिर उन्हें जान से मार देंगे। नहीं तो एक बार फिर परशुराज और रुद्राक्ष को एक बार फिर से वही सब झेलना होगा जो उन्होंने बचपन में झेला था। सूर्यदेव का ऐसा जवाब सुनकर लिली गुस्से से कहती है, नहीं, मैं एक बार फिर अपने बच्चों के ऊपर कोई खतरा नहीं मंडराने दूंगी। जो कोई भी मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसकी हस्ती मिटाकर रख दूंगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। ये सब कहते हुए लिली की आंखों में जानलेवा मंशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। लिली की भावनाओं को समझते हुए सूर्यदेव उससे कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं कहते, बस इंतजार करते हैं कि लिली का गुस्सा कुछ शांत हो जाए, जिसके बाद वह लिली से इस बारे में आगे बात करें। लेकिन काफ़ी देर तक लिली को देखते रहने के बाद जब सूर्यदेव समझ जाते हैं कि लिली का गुस्सा ऐसे शांत नहीं होगा तो वह उसे समझाते हुए कहते हैं, लिली, अभी गुस्सा करने का सही समय नहीं है, नहीं तो हो सकता है हम लोग उन लोगों के जाल में फंस जाए, उसके बाद तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम लोगों को सबसे पहले ये पता करना होगा कि वह लोग आखिर कौन हैं और उन लोगों का मकसद क्या है। अगर वह सच में वही लोग हैं तो हमें उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाकर जान से मारना होगा ताकि हमारे बच्चों पर कोई भी खतरा ना मंडराए। जिस पर लिली परेशानी भरे स्वर में कहती है, लेकिन क्या सूर्यदेव, हमें इस तरह से उन लोगों के हमला करने का इंतजार करते रहना होगा? कहीं इसमें ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के ऊपर ही मुसीबत आ जाए। जिस पर सूर्यदेव लिली से कहते हैं, उसकी चिंता तुम मत करो लिली, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है जिसके मुताबिक वह लोग चाहकर भी हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके बाद सूर्यदेव लिली को अपना पूरा प्लान बता देते हैं, जिसे सुनकर लिली आखिरकार थोड़ा सा शांत हो जाती है और सूर्यदेव की बातों के लिए मान जाती है। सब कुछ बता देने के बाद सूर्यदेव एक बार फिर से गंभीर होते हुए कहते हैं, ये सब कुछ तो ठीक है लिली, लेकिन एक और परेशानी की बात है। सूर्यदेव के ये कहते ही लिली उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहती है, अब कैसी परेशानी सूर्यदेव? जिस पर सूर्यदेव जवाब देते हुए कहते हैं, मैं जिस बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ वह परशुराज से संबंधित बात है। परशुराज का नाम सुनकर लिली गंभीर होते हुए सूर्यदेव से कहती है, क्या बात है सूर्यदेव, तुम्हें मुझसे परशुराज के बारे में क्या बात करनी है? जिस पर सूर्यदेव उसे जवाब देते हुए कहते हैं, लिली, मुझे लगता है परशुराज रुद्राक्ष को पसंद नहीं करता। सूर्यदेव की यह बात सुनते ही लिली गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला मेरा परशु अपने ही छोटे भाई को क्यों पसंद नहीं करेगा? जिस पर सूर्यदेव उसे वह सारी बातें बता देते हैं जो उन्होंने परशुराज को देखकर कल अनुभव की थी और जो बातें उन्होंने परशुराज की आंखों में नोटिस की थी। सारी बातें लिली को बताने के बाद सूर्यदेव आगे कहते हैं, लिली, मानता हूं परशुराज अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, लेकिन अभी वह इतना बड़ा भी नहीं हुआ है और ऐसे किसी भी इंसान को अगर अपनी माँ किसी और को उससे ज़्यादा प्यार करते हुए दिखती है तो उसे उससे जलन और फिर धीरे धीरे वह जलन नफरत में बन ही जाती है, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इस तरह हर रोज अपनी माँ को खुद से ज़्यादा किसी और को प्यार करते हुए देखकर कोई भी बच्चा उस आदमी से नफरत ही करेगा जिसने उससे उसकी माँ को दूर किया है। इतना कहकर वह एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहना जा रही है, रखते हैं, परशुराज अभी उम्र के उस पड़ाव पर है जहां पर एक गलत दिशा किसी को भी बुरा बना सकती है और एक अच्छी दिशा उसे अच्छा बना सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम परशुराज से बात करके उसे एक सही दिशा दिखने की कोशिश करो।
नहीं तो हो सकता है भविष्य में ये दोनों भाई एक दूसरे से ही लड़ने लग जाए, जिसका परिणाम कुछ ऐसा हो सकता है जो हम लोगों ने कभी सोचा भी ना हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम परशुराज के साथ एक बार अच्छी से इस बारे में बात करो और उसे समझाओ, क्योंकि भविष्य में उसे ही रुद्राक्ष का साथी बनकर उभरना होगा और हर मुसीबतों में रुद्राक्ष के साथ खड़ा रहना होगा, ताकि वह अपने परिवार का बदला लेने में कामयाब हो। तुम बहुत अच्छी से जानती हो भविष्य में रुद्राक्ष को वह रास्ता चुना है जहां पर हर एक कदम पर उसके लिए मौत सीना तान खड़ी होगी। हम दोनों के साथ भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहता वह दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाए या फिर मुसीबत के समय में एक दूसरे का साथ ना दे। नहीं तो इसका फायदा उन लोगों को ही होगा और वह उसे हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए मेरे पूरे परिवार में अपनी जान की बड़ी चढ़ाई है और अगर उन लोगों के हाथ वह चीज लग गई तो पूरा नक्षत्र लोक अंधकार में डूब जाएगा। सूर्य देव की सारी बातें सुनने के बाद लिली उन्हें आश्वासन देते हुए कहती है, तुम इस बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो सूर्य देव, मैं परशुराज से इस बारे में बात करूंगी। मैं उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनने दूंगी और भविष्य में हर एक कदम पर रुद्राक्ष के साथ खड़े होने के लिए राजी भी कर लूंगी। और अगर कभी भी रुद्राक्ष की जान के ऊपर अगर कोई खतरा होता है और हम दोनों में से कोई भी उसके पास नहीं होगा तो मैं परशुराज को ऐसी ढाल के तरह बनाकर रखूंगी जो अपनी जान देकर भी अपने छोटे भाई की जान को बचाएगा। मैं अपने बच्चों में से किसी को खोना तो नहीं चाहती और अगर मुझे उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं रुद्राक्ष की जिंदगी को ही चुनूंगी। अपने आखिरी शब्द लिली ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहे थे। एक माँ के लिए सच में अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को चुनना असंभव होता है, लेकिन लिली उस विडंबना के बारे में सोचकर भी बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसके बेटे की जिंदगी अगर उस आदमी के परिवार के चिराग की जान बचाते हुए चली भी गई तो उसे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि अगर सूर्य देव ने सालों पहले मिली और उसके बेटे की जान नहीं बचाई होती तो वह दोनों कब के ही मर चुके होते। परशुराज तो इस दुनिया में अपने कदम तक नहीं रख पाता। एक हिसाब से देखा जाए तो परशुराज की जिंदगी असल में सूर्य देव की ही देन थी, जिससे परशुराज आज तक अनजान था, जिस वजह से वह इन दोनों से ही इतनी नफरत करता था। लिली ने अब ठान लिया था कि वह परशुराज को इस सच्चाई के बारे में बताकर ही रहेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके दोनों बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। वही लिली की सारी बातें सुनकर सूर्य देव बेहद हैरान थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उन्होंने पहली ऐसी माँ देखी होगी जो अपने बेटे का बलिदान देकर भी किसी और के बच्चे को जिंदगी देने की बात कर रही होगी। सूर्य देव ये भी बहुत अच्छी से जानते थे कि लिली सिर्फ यह ऐसे ही नहीं कह रही है, अगर सच में ऐसा कभी हो गया तो लिली अपने कहे हुए एक एक शब्द को सच साबित कर देगी। एपिसोड 13 हड्डियां निगलने वाले कमलों का हमला। अपने आखिरी शब्द लिली ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहे थे। एक माँ के लिए सच में अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को चुनना असंभव होता है, लेकिन लिली उस विडंबना के बारे में सोचकर भी बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसके बेटे की जिंदगी अगर उस आदमी के परिवार के चिराग की जान बचाते हुए चली भी गई तो उसे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि अगर सूर्य देव ने सालों पहले मिली और उसके बेटे की जान नहीं बचाई होती तो वह दोनों कब के ही मर चुके होते। परशुराज तो इस दुनिया में अपने कदम तक नहीं रख पाता। एक हिसाब से देखा जाए तो परशुराज की जिंदगी असल में सूर्य देव की ही देन थी, जिससे परशुराज आज तक अनजान था, जिस वजह से वह इन दोनों से ही इतनी नफरत करता था। वही लिली की सारी बातें सुनकर सूर्य देव बेहद हैरान थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उन्होंने पहली ऐसी माँ देखी होगी जो अपने बेटे का बलिदान देकर भी किसी और के बच्चे को जिंदगी देने की बात कर रही होगी। सूर्य देव ये भी बहुत अच्छी से जानते थे कि लिली सिर्फ यह ऐसे ही नहीं कह रही है, अगर सच में ऐसा कभी हो गया तो लिली अपने कहे हुए एक एक शब्द को सच साबित कर देगी। लिली ने अब ठान लिया था कि वह परशुराज को इस सच्चाई के बारे में बताकर ही रहेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके दोनों बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। वही लिली का पक्का इरादा देखकर सूर्य देव उससे इस बारे में आगे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वह ये बात बहुत अच्छी से जानते थे कि अगर एक बार लिली ने कुछ निश्चय कर लिया तो वह उसे करके ही दम लेती थी। तभी सूर्य देव को याद आता है उसने काफी देर से रुद्राक्ष और परशुराज दोनों को ही नहीं देखा। ये याद आते ही वह लिली से सवाल करते हुए कहते हैं, लिली, रुद्राक्ष और परशुराज नहीं दिखाई दे रहे, वह दोनों कहाँ है इस समय? सूर्य देव का सवाल सुनकर लिली उसे जवाब देते हुए कहती है, मैं उन दोनों को जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने भेजा है। जैसे ही सूर्य देव ये सुनते हैं कि रुद्राक्ष और परशुराज दोनों ही जंगल में अकेले जड़ी बूटियां लेने गए हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह हैरानी के साथ लिली से चिल्लाकर कहते हैं, क्या कहा तुमने? वह दोनों अकेले ही जंगल गए हैं? उनके इस तरह चिल्लाते ही दीदी को भी कुछ देर पहले कही सूर्य देव सिंह की सभी बातें याद आती है, जिसे याद करते ही उसके चेहरे का भी रंग उड़ जाता है और वह घबराहट के साथ ही कहती है, सच में सूर्य देव, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, वरना मैं उन दोनों को अकेले कहीं नहीं जाने देती। उसके ये कहने पर सूर्य देव कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी हमें उन दोनों के पास तुरंत जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को जिस चीज़ का डर था वह सच साबित हो जाए। हमें अभी तुरंत जंगल के लिए निकलना होगा। उसकी बात पर हामी भरते हुए तुरंत बाहर की तरफ चली जाती है। उसके पीछे पीछे सूर्य देव ही तेजी से जाने लगते हैं। बाहर निकालकर वह दोनों तेजी से उसी तरफ जाने लगते हैं जहां लिली ने इन दोनों को जड़ी बूटियां लेने के लिए भेजा था।
लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उन दोनों को वह दोनों नहीं दिखाई देते तो उन दोनों के चेहरे पर ही घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी, जिसके साथ लिली घबराते हुए ही कहती है, कहाँ गए मेरे दोनों बच्चे, मैं उन दोनों को यही तो भेजा था। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर सूर्य देव उसे शांत करते हुए कहते हैं, घबराओ मत लिली, वह दोनों आसपास ही होंगे, हमें उन दोनों को ढूंढना ही होगा। इतना कहते हुए सूर्य देव चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़रें जमीन पर बने हुए कदमों के निशान पर पड़ती है, जो एक शेर के पंजे और एक इंसान के बच्चे के थे, जो सीधा जंगल के अंदर दलदल वाले हिस्से की तरफ जा रहे थे। उन कदमों के निशाने को देखते ही सूर्य देव जल्दी से लिली से कहते हैं, लिली ये देखो उन दोनों के कदमों के निशान जो दलदल के इलाके की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही लिली सुनती है उसके दोनों बच्चों के पैरों के निशान दलदल के हिस्से की तरफ जा रहे हैं तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ जाता है और वह डरते हुए ही सूर्य देव से कहती है, लेकिन वह इलाका तो नरभक्षी जानवर और नरभक्षी पेड़ पौधों का है, आज तक वहाँ जो कोई भी गया है वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटा, न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। ये सब कहते हुए लिली बुरी तरह डर और घबराहट से भर उठी थी। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर सूर्य देव उसे शांत करते हुए कहते हैं, लिली यह वक्त इस तरह घबराने का नहीं है, हमें उन दोनों को समय पर पहुंचकर उन सभी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बचाना होगा। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए हमें उनके पास पहुंचना ही होगा। सूर्य देव की यह बात सुनते ही लिली तेजी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने तेज कदमों के साथ दलदल वाले इलाके की तरह जाने लगती है। वही सूर्य देव भी तेजी से उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान परशुराज रुद्राक्ष को बदल के पास तक ले आया था। वह दलदल का इलाका देखने में बेहद खूबसूरत और लुभावना था, जो किसी का भी मन मोह ले। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए थे, जिसे एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाली खुशबू निकल रही थी। साथ ही साथ वहां लगे सभी पेड़ पौधे भी पूरी तरह से फलों से भरे हुए थे और पूरी तरह उनके फल पक चुके थे। वही उनके बीचों बीच एक छोटा सा दलदल था जिसमें हजारों कमल के फूल लगे हुए थे, जो उस पूरे इलाके को ही बेहद मनमोहक बना रहा था। अपने सामने का इतना खूबसूरत नज़ारा देखते ही रुद्राक्ष की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, कितनी खूबसूरत जगह है ये। वहीं परशुराज जब रुद्राक्ष के मुंह से यह शब्द सुनता है उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जिसे वह तुरंत छुपाकर रुद्राक्ष की तरफ पलटते हुए एक मुस्कान के साथ उससे कहता है, तू छोटू कैसी लगी मेरी सबसे ज्यादा प्रिय और सीक्रेट जगह। जिस पर रुद्राक्ष उसे जवाब देते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत है बड़े भैया, मैं आज तक अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। उसकी बात सुनकर परशुराज मुस्कुराते हुए कहता है, तभी तो छोटे मैं आज तुझे यहाँ घूमने लाया, वैसे इस जगह और किसी को लेकर नहीं आता हूँ यहाँ तक, माँ को तक नहीं, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई हो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। जिस पर रुद्राक्ष शुक्रगुजार नजरों से परशुराज को देखते हुए कहता है, धन्यवाद बड़े भैया जो आप मुझे यहाँ लेकर आए। जिस पर परशुराज अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहता है, छोटे तू मेरा छोटा भाई है तो तुझे मैं खुश करने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे किसी को मारना क्यों ना पड़े या फिर खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसकी यह बात सुनते ही रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, जिसके साथ वह परशुराम को कसकर गले लगा लेता है और रोते हुए ही कहता है, सच में भाई आप दुनिया के सबसे अच्छे बड़े भाई हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा बड़ा भाई अपनी जिंदगी में मिला। उसकी बात पर परशुराज कहता है, बस बस बहुत हो गया छोटे, ऐसे आंसू क्यों बहता है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो तेरे लिए इतना करना तो बनता ही है। इसके बाद वह अपने मन ही मन में आगे कहता है, बनता तो है लड़के तेरे लिए ये सब करना, आखिर मौत से पहले मैं तुझे इतनी खुशी तो दे ही सकता हूँ। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कान आ गई थी, जिसके साथ वह आगे खुद से ही कहता है, वैसे भी आज के बाद तू मेरी और मेरी माँ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है। जब यह नरभक्षी पौधे तेरी एक एक हड्डी चबाकर खाएंगे तो तेरा दर्द देखकर मेरे दिल के उन जख्मों पर मरहम लग जाएगा जो तूने मुझे इतने सालों में दिए हैं, मेरी माँ को मुझे से छीन कर। अपने मन में इतना कहकर परशुराज अपने चेहरे के भाव तुरंत बदलता है और रुद्राक्ष को खुद से दूर करते हुए उसे दलदल के बीच बने हुए कमलों के झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चल छोटे अब मैं तुझे उस जगह पर ले जाता हूँ जहाँ बैठकर मैं हमेशा अपने दिल को शांत करता हूँ, और मुझे वहाँ बैठने के बाद जो सुकून का अनुभव होता है वह मेरी पूरी जिंदगी में आज तक मैंने और कहीं अनुभव नहीं किया। उसकी बात पर रुद्राक्ष अपनी गर्दन हामी में हिलाते हुए उसके साथ चलने लगता है। कुछ ही कदम चलने के बाद परशुराज दलदल के शुरुआत में आकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही रुद्राक्ष भी उसके बगल में अपने पर दलदल के अंदर की तरफ करते हुए बैठ जाता है और सामने लगे कमल के फूलों को देखने लगता है। उन सभी फूलों को देखते हुए रुद्राक्ष कहता है, सच में बड़े भैया ये जगह सच में दिल को सुकून देने वाली है, ये जगह मेरे दिल को भी इतना सुकून दे रही है जितना मैं आज तक कभी महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और अब तो मेरा मन भी यहाँ से कहीं जाने का नहीं कर रहा। उसकी बात पर परशुराज बस हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने मन में जानलेवा ढंग से कहता है, देख ले लड़के, इस जगह को जितना जी भर के देखना चाहता है देख ले, जब कुछ ही देर में ये कमल के फूल ही तेरी एक एक हड्डी को चबा चबा के खाएंगे तब तुझे एहसास होगा कि यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही जानलेवा भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि तब तक तुम मौत के आगोश में पहुंचने वाला होगा। हा हा हा। इतना कहते हुए वह मन ही मां राक्षसों की तरह हंसने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष तो परशुराज के इरादों से अनजान इस जगह की खूबसूरती नहीं खोया हुआ था और यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। इस दौरान उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि जो कमल के पौधे उसके सामने लगे हुए थे उनमें धीरे धीरे हलचल होने लगी थी और वह लगातार उन लोगों की तरफ खिसकने लगे थे। लेकिन परशुराज ने यह जरूर देख लिया था और जैसे ही वह कमाल के फूलों में हलचल होते हुए देखता है, वह अपने शैतानी इरादों के साथ मन में कहता है, अब वक्त आ गया है लड़के तेरे किस्से को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। इतना कहकर वह धीरे से रुद्राक्ष की कमर में हाथ रखता है और उसे धक्का देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले वह रुद्राक्ष को धक्का दे पाता, एक कमल की जड़ सीधा उसके दूसरे पंजे से लिपट जाती है और उसे एक झटके में दलदल के अंदर खींच लेती है। अचानक ऐसे खींचे जाने की वजह से परशुराज सीधा दलदल के अंदर जा गिरता है। वहीं उसका दूसरा पंजा रुद्राक्ष की कमर के पीछे होने की वजह से रुद्राक्ष को भी एक जोर का झटका लगता है, जिस वजह से वह भी परशुराज के साथ ही दलदल के अंदर गिर जाता है। दलदल के अंदर गिरते ही वह कुछ समझ पाता कि इसके पहले ही वह देखता है कुछ जड़ें आकर परशुराज के पंजे से आकर लिपट गई थी और उसे लगातार दलदल के अंदर खींच रही थी। ये सब देखकर रुद्राक्ष हैरान हो गया था। तभी उसकी नज़रें लगातार अपनी तरफ बढ़ रहे कमल के फूलों की तरफ पड़ती है। जो कमल के फूल कुछ देर पहले बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, वह इस समय किसी नरभक्षी जीव की तरह लगातार उन्हें जान से मारने के लिए उनकी तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। ये सब नज़ारा देखते ही रुद्राक्ष का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह हैरानी के साथ ही कहता है, ये सब क्या है? ये फूल जो कुछ देर पहले इतनी खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, वह अचानक इतनी खूंखार जीव में कैसे बदल गए? लेकिन उसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। वहीं उसके बगल में ही परशुराज लगातार छटपटाते हुए खुद को उन जड़ों से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार छटपटाने की वजह से वह लगातार दलदल में अंदर और भी अंदर घुसता ही चला जा रहा था। ये सब देखते ही रुद्राक्ष घबराहट के साथ परशुराज को देखते चिल्लाते हुए कहता है, बड़े भैया। लेकिन वह इससे आगे कुछ भी कह पाता, कुछ जड़ें उसके हाथ पैर से आकर लिपट जाती हैं और उसे भी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये देखते ही रुद्राक्ष भी छटपटाते हुए खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब होता है। वही वह सारी जड़ें उन दोनों को लगातार उन सभी कमल के फूलों की तरफ खींच रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष परेशानी से खुद से ही कहता है, अब मैं क्या करूं? कैसे इन सब से अपना और बड़े भैया का पीछा छुड़वाऊं? इतना कहते हुए वह लगातार छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़रें परशुराज के पीछे पंजों के ऊपर पड़ती है, जो किसी ब्लेड की तरह थे। उन्हें देखते ही उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और वह तुरंत अपने हाथ पैर में लिपटी हुई जड़ों को झटके में एक तरफ खींचता है और परशुराम के पंजों के नाखूनों से रगड़ देता है, जिस वजह से कुछ ही पल में वह सभी जड़ें कट जाती है और वह आज़ाद हो जाता है। लेकिन वह इतने में ही नहीं रुकता। इसके बाद वह तुरंत परशुराज के पास पहुंचकर उसके पंजों में लिपटी हुई जड़ों को अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचता है और ऊंची आवाज में परशुराज से चिल्लाते हुए कहता है, बड़े भैया, अपने नाखूनों के एक हमले से ही इन सभी जड़ों को काट दो ताकि हम दोनों यहाँ से आज़ाद होकर भाग सके। उसके इतना कहते ही परशुराज भी बिना कोई देरी किए एक झटके में सारी जड़ों को अपने नाखूनों के सहारे काट देता है और वह भी उन सबकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाता है। उन सभी जड़ों गिरफ्त से आज़ाद होते ही वह चैन की सांस लेता है। तभी रुद्राक्ष कहता है, बड़े भैया, हमें तुरंत निकलना होगा, इससे पहले हम पर यह सभी पौधे एक बार फिर हमला कर दें। उसके ये कहते ही परशुराज अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर तेजी से वहां से बाहर निकलने लगता है। लेकिन अभी उन लोगों ने एक दो कदम भी बड़ी मुश्किल से बाहर की तरफ निकले होंगे कि तभी पिछली बार से 10 गुना ज्यादा जड़ें उनकी तरफ तेजी से आने लगते हैं, जिन्हें देखते ही उन दोनों का चेहरा खौफ के कारण सफेद पड़ जाता है। एपिसोड 14 नरभक्षी कमलों का अंत और दलदल राज मकरा। अब मैं क्या करूं? कैसे इन सब से अपना और बड़े भैया का पीछा छुड़वाऊं? इतना कहते हुए वह लगातार छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़रें परशुराज के पीछे पंजों के ऊपर पड़ती है, जो किसी ब्लेड की तरह थे। उन्हें देखते ही उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और वह तुरंत अपने हाथ पैर में लिपटी हुई जड़ों को झटके में एक तरफ खींचता है और परशुराम के पंजों के नाखूनों से रगड़ देता है, जिस वजह से कुछ ही पल में वह सभी जड़ें कट जाती है और वह आज़ाद हो जाता है। लेकिन वह इतने में ही नहीं रुकता। इसके बाद वह तुरंत परशुराज के पास पहुंचकर उसके पंजों में लिपटी हुई जड़ों को अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचता है और ऊंची आवाज में परशुराज से चिल्लाते हुए कहता है, बड़े भैया, अपने नाखूनों के एक हमले से ही इन सभी जड़ों को काट दो ताकि हम दोनों यहाँ से आज़ाद होकर भाग सके। उसके इतना कहते ही परशुराज भी बिना कोई देरी किए एक झटके में सारी जड़ों को अपने नाखूनों के सहारे काट देता है और वह भी उन सबकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाता है। उन सभी जड़ों गिरफ्त से आज़ाद होते ही वह चैन की सांस लेता है। तभी रुद्राक्ष कहता है, बड़े भैया, हमें तुरंत निकलना होगा, इससे पहले हम पर यह सभी पौधे एक बार फिर हमला कर दें। उसके ये कहते ही परशुराज अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर तेजी से वहां से बाहर निकलने लगता है। लेकिन अभी उन लोगों ने एक दो कदम भी बड़ी मुश्किल से बाहर की तरफ निकले होंगे कि तभी पिछली बार से 10 गुना ज्यादा जड़ें उनकी तरफ तेजी से आने लगते हैं, जिन्हें देखते ही उन दोनों का चेहरा खौफ के कारण सफेद पड़ जाता है। उन सभी जड़ों को एक बार फिर अपनी तरफ आते हुए देखकर वह दोनों बुरी तरह डर से कांपने लगते हैं और फिर इसी खौफ के साथ परशुराज कहता है, ये जड़ें तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही।
और फिर वह अपने मन ही मन में रुद्राक्ष को ही कोसते हुए कहता है, कमबख्ती लड़का, अगर मुझे इस ठिकाने नहीं लगाना होता तो मैं इतनी खतरनाक जगह कभी नहीं आता जहां ऐसे नरभक्षी पेड़ पौधे हैं। ये सब कहते हुए वह डर, गुस्से, नफरत सभी के मिले जुले भावों से भर चुका था। वहीं परशुराज को इस तरह घबराते हुए देखकर रुद्राक्ष उससे कहता है, बड़े भैया, मैं इन सभी जड़ों का ध्यान भटकने की कोशिश करता हूं और आप मौका देखते ही इन्हें एक बार फिर काट देना और हम लोग यहां से निकल जाएंगे। उसके ऐसा कहते ही परशुराम सिर्फ अपनी गर्दन हमें हिलता है, लेकिन वह लोग कुछ करने के लिए तैयार भी हो पाए कि इससे पहले ही वह सभी जड़ें उन लोगों के ठीक सामने पहुंच गई थी और उन सभी की इस बार उनके पास पहुंचने की गति इतनी तेज थी जैसे कोई हवा की गति से उन्हें उनकी तरफ भेज रहा हो। उन सभी जड़ों को इस तरह इतनी तेज गति से अपनी तरफ आते हुए देखकर तो परशुराम का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है, जिसके साथ वह घबराहट हुए ही कहता है, मर गए, अब तो हमें इन सभी जड़ों से कोई नहीं बचा सकता, अब हम लोगों को इन नरभक्षी कमलों की खुराक बनने से कोई नहीं बचा सकता। ये सब कहते हुए परशुराम पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने इतना कहा वह सभी जड़ें बिजली की रफ्तार से रुद्राक्ष को अपने शिकंजे में ले लेती है और परशुराज को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए वह सभी जड़ें रुद्राक्ष को तेजी से उन कमल के फूलों की तरफ खींच कर ले जाने लगती है। ये देखकर परशुराज हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार उन सभी जड़ों ने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, ना ही उसे अपने साथ खींचकर उन नरभक्षी कमल के पास लेकर जा रही थी। अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखकर परशुराज पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध रह जाता है और वह इस हालत में उन सभी जड़ों को रुद्राक्ष को उन कमल के फूलों के पास ले जाते हुए देखा ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष लगातार छटपटाते हुए खुद को उन सभी जड़ों के चुंगल से आज़ाद करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब भी वह थोड़ा सा भी हिलता तो उन सभी जड़ों की पकड़ उसे पर और भी ज़्यादा मजबूत होती जाती, जिसकी वजह से वह अब हिलडुल भी नहीं पा रहा था। इतने में ही उसकी नज़र खुद से काफ़ी दूर खड़े परशुराज के ऊपर पड़ती है, जो अपनी जगह पर ही किसी जड़ की तरह जमा हुआ ये सब देख रहा था। उसे इस तरह वहां पर खड़े देख रुद्राक्ष ऊंची आवाज में चिल्लाकर उसे मदद मांगते हुए कहता है, बड़े भैया बचाए मुझे। उसके इतना कहते ही परशुराज अपने होश में वापस आता है और बिना देरी किए तेजी से रुद्राक्ष को बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन अभी वह बस एक दो कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसके दिल से एक आवाज़ आती है, ये सब क्या कर रहा है परशुराज, तू भूल मत, तू यहाँ इस लड़के को क्यों लेकर आया था? अगर तूने इसे बचा लिया तो सारी जिंदगी ये तुझे तेरी माँ का प्यार छीनता ही रहेगा, जैसा आज तक ये करता आया है। इसीलिए परशुराज आज तेरे पास मौका है इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का, और वैसे भी तू इसे यहाँ जान से मारने के लिए ही तो लेकर आया था। अब जब तू अपने मकसद में कामयाब होने की इतना नज़दीक है तो तू ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? मत जाए इसे बचाने और मरने, जैसे इसके मरने के बाद ही तेरी माँ हमेशा तेरी ही माँ रहेगी, ना कि तुझे इसके साथ उसे बांटना पड़ेगा। जैसे ही उसके दिल से यह आवाज़ आई उसके आगे बढ़ते कदम अचानक ही थम गए और वह वहाँ से बाहर निकालने की सोचने नहीं लगता है। वही अपने बड़े भाई को इस तरह रुकते हुए देखकर रुद्राक्ष एक बार फिर उससे चिल्लाते हुए मदद मांगकर कहता है, बड़े भैया बताए मुझे। लेकिन ये सब कहते हुए इस बार उन सभी की जड़ों की पकड़ रुद्राक्ष के ऊपर काफ़ी कस चुकी थी, जिसकी वजह से दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू तक आने लग गए थे। वहीं परशुराज जैसे ही रुद्राक्ष की आंखों में आंसू देखा है उसे अचानक ही अपने दिल में तेज दर्द महसूस होने लगता है और अंदर से बेहद तेज गुस्सा आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वह रुद्राक्ष से बेइंतहा नफरत करता है, लेकिन फिर भी उसको दर्द में देखकर उसे क्यों तकलीफ हो रही है। लेकिन उसके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। जैसे ही वह देखता है वह सभी जड़ें रुद्राक्ष को खींचकर उन सभी कमल के फूलों के पास ले गई। वह सभी कमल के फूलों के कोमल पत्ते और उसकी कोमल पंखुड़ियां अचानक से किसी राक्षस की तरह बदलने लगी और इसकी पुरिया के बीच पीछे नुकीले दांत बनने लग गए जो किसी भी जीव की हड्डियां तक चबा सकते हों। जैसे ही वह सभी फूल किसी राक्षस में बदल जाते हैं वह अपना जबड़ा खोलकर रुद्राक्ष को अपने जबड़े में भरने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने का ये देखते ही परशुराज का पूरा चेहरा उससे लाल हो जाता है और वह अपने मुंह से एक तेज दहाड़ निकलता है के साथ ही उसके शरीर से तेजी से लाल रंग की शक्तियां बहने लगती है। साथ ही परशुराज की आंखें पूरी तरह से खून जैसी लाल हो जाती है और उसके मुंह से तेज अग्नि की लगता बाहर निकलने लगती है, जिसके साथ वह एक बार फिर से एक जोर की दहाड़ निकलते हुए बेहद खौफनाक अंदाज से कहता है, तुम पौधों की हिम्मत ही कैसे हुई मेरे छोटे को तकलीफ पहुंचाने की, इस तकलीफ देने का और उसकी आंखों में आंसू लाने का अगर किसी को हक है तो वह सिर्फ मुझे। इतना कहते हैं वह बिजली की रफ्तार से उन सभी पौधों के सामने पहुंचता है। वही वह सभी पौधे जैसे ही देखते हैं कि उनके खाने को छीनने के लिए कोई आ रहा है तो वह सभी इतनी जड़ों को तेजी से परशुराज की दिशा में भेज देते हैं उसे भी अपने चुंगल में लेने के लिए। लेकिन जैसे ही इस बार वह सभी जड़ें परशुराज के करीब आती है परशुराज अपना एक पंजा उठाकर सीधा उन जड़ों के ऊपर मारता है, जिससे वह एक ही झटके में कटकर दूर बिखर जाती है। ये देखते ही उन सभी कमल के फूलों से एक बेहद खूंखार आवाज़ निकलने लगती है। साथ ही उन सभी फूलों के अंदर से तेज दांतों के किटकिटाने की आवाज़ भी आने लगती है। लेकिन परशुराज इस बार इससे बिल्कुल भी डरता नहीं, वह तेजी से उसी जगह पहुंच जाता है जहां उन सभी कमल के फूलों ने अपने जड़ों की मदद से रुद्राक्ष को अपने कैद में रखा था।
वहां पर पहुंचते ही वह एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से अपना एक पंजा उठाकर सीधा उन सभी जड़ों पर मार देता है, जिससे वह सभी जड़ें कटकर बिखर जाती है और रुद्राक्ष उनके कैद से आज़ाद हो जाता है। उन सभी जड़ों की कैद से आज़ाद होते ही रुद्राक्ष तेजी से भागते हुए परशुराज के पास पहुंचता है और उसे कसकर गले लगाकर धीरे से शिसकते हुए कहता है, बड़े भैया आप आ गए, मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आओगे। ये सब कहते हुए रुद्राक्ष की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वही उसे इस तरह अपने गले लगे हुए देखकर परशुराज का भी दिल पसीज जाता है और वह उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उन सभी कमल के फूलों से एक बेहद खौफनाक और डरावनी आवाज आती है, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने हमसे हमारे खाने को छीना, अब तू भी इसके साथ हमारा खाना बनेगा। और उन फूलों से जैसे ही यह भयानक आवाज आती है वह सभी कमल के फूल अचानक ही बहुत बड़े होने लगते हैं, साथ ही उनके पत्ते भी काफी नुकीले हो जाते हैं और उनका भयानक स्वरूप अब और भी ज्यादा भयानक और डरावना लगने लगता है, जिसे देखते ही एक पल के लिए तो परशुराज भी खौफ का जाता है। लेकिन वह ये बात बहुत अच्छी से जानता था कि अब जब उसने अपना कदम आगे बढ़ा लिया है तो वह अब अपना कदम पीछे नहीं कर सकता। ये बात जैसे ही उसके दिमाग में आती है उसका डर अचानक ही खत्म हो जाता है और वह किसी मजबूत चट्टान की तरह अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और उन सभी कमल के पौधों को देखते हुए ही एक जोर की दहाड़ निकलता है। इस बार उसकी दहाड़ में एक अलग ही विश्वास झलक रहा था, साथ ही उसके जानलेवा इरादे की साफ झलक रहे थे। अपने सामने परशुराज को ऐसे निडर देखकर वह सभी पौधे गुस्से से उसके ऊपर एक बार फिर हमला कर देते हैं। वही अपने भाई के ऊपर उन सभी फूलों का इतना जानलेवा हमला देखकर रुद्राक्ष भी डर जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, बड़े भैया बचकर। लेकिन इससे आगे वह कुछ कहता वह देखता है परशुराज अचानक ही अपनी जगह से हल्का सा 4 कदम दाएं होता है, जिसकी वजह से वह इस हमले से बच जाता है। ये देखते ही रुद्राक्ष एक राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि वह फूल एक बार फिर परशुराज के ऊपर हमला कर रहे हैं वह एक बार फिर घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ परशुराज फिर से 4 कदम दाएं हटता है और जैसे ही वह फूल इस बार अपना निशाना चुकते हैं परशुराज उन पर अपने धारदार पंजों से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी फूलों से दर्द भरी आवाज निकलने लगती है। साथ ही उसके अंदर से हरे रंग का उसका रस भी टपकने लगता है, जो शायद उसका खून ही था। जैसे ही वह सभी फूल देखते हैं परशुराज के इस हमले से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह सभी एक साथ बेहद भयानक आवाज में कहते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, अब तो तू यहाँ से जिंदा बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। और इतना कहते ही वह सभी इस बार अपनी पूरी शक्तियां मिलकर परशुराज के ऊपर हमला कर देते हैं। इस बार उन सभी के हमले में कमल के फूलों की पंखुड़ियां थी, जिनसे बेहद खूंखार शक्तियां बाहर निकल रही थी, जो एक ही बार में किसी को भी 2 टुकड़ों में काट सकती हों। जैसे ही रुद्राक्ष परशुराज के ऊपर इतना भयानक हमले होते हुए देखा है उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है और उसके मुंह से घबराहट के कारण इतना ही निकल पाता है, भाई। लेकिन उसने इतना कहा ही होगा कि वह देखता है परशुराज अपना मुंह खोलता है और एक आग की लहर उन सभी पंखुड़ियां के ऊपर फेंक देता है, जिससे वह सभी पंखुड़ियां एक ही झटके में जलकर राख में बदल जाती है। वही जैसे ही वह सभी पंखुड़ियां जलकर राख में बदलता है उन सभी कमल के फूलों से भी दर्द भरी चीखें निकलने लगते हैं। लेकिन परशुराज इन सभी चीखों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर अपना मुंह खोलता है और इस बार उसके मुंह से अंगारे जैसी लाल आग निकलते हुए सीधे उन फूलों के ऊपर जा टकराती है, जिसके साथ ही वह सभी कमल के फूल एक ही बार में जलकर खाक हो जाते हैं और रह जाता है तो वहां पर सिर्फ उन सभी फूलों की बची हुई राख। उन सभी फूलों को जलाने के बाद परशुराज एक राहत की सांस लेता है, लेकिन अभी उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसके कानों में एक बेहद डरावनी और खूंखार आवाज गूंजती है, तेरी इतनी हिम्मत जो दलदल राज मकरा के इलाके में जाकर उसके ही फूलों को खत्म करें, अब तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जैसे ही रुद्राक्ष और परशुराज के कानों में यह भयानक आवाज पड़ती है वह दोनों अपनी गर्दन घुमाकर उस दिशा की तरफ देखने लगते हैं जिधर से यह आवाज आई थी। उस तरफ देखते ही उन्हें दिखाई देता है एक 20 फुट से भी बड़ा मगरमच्छ, जिसका पूरा शरीर चमकीले रंग का था। वह अपनी खूंखार नजरों से परशुराज और उसे देखते हुए ही तेजी से उन लोगों की तरफ दलदल में बढ़ते चला आ रहा था। उस विशाल मगरमच्छ को देखते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके पैर डर के कारण थरथरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मकरा अपनी आंखों में जानलेवा भाव लिए लगातार उन दोनों की तरफ ही तेजी से आ रहा था। एपिसोड 15 रुद्राक्ष का प्राकृतिक शक्तियों का हमला। उन सभी फूलों को जलाने के बाद परशुराज एक राहत की सांस लेता है, लेकिन अभी उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसके कानों में एक बेहद डरावनी और खूंखार आवाज गूंजती है, तेरी इतनी हिम्मत जो दलदल राज मकरा के इलाके में जाकर उसके ही फूलों को खत्म करें, अब तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जैसे ही रुद्राक्ष और परशुराज के कानों में यह भयानक आवाज पड़ती है वह दोनों अपनी गर्दन घुमाकर उस दिशा की तरफ देखने लगते हैं जिधर से यह आवाज आई थी। उस तरफ देखते ही उन्हें दिखाई देता है एक 20 फुट से भी बड़ा मगरमच्छ, जिसका पूरा शरीर चमकीले रंग का था। वह अपनी खूंखार नजरों से परशुराज और उसे देखते हुए ही तेजी से उन लोगों की तरफ दलदल में बढ़ते चला आ रहा था। उस विशाल मगरमच्छ को देखते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके पैर डर के कारण थरथरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मकरा अपनी आंखों में जानलेवा भाव लिए लगातार उन दोनों की तरफ ही तेजी से आ रहा था।
उस दलदली मगरमच्छ को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखकर वह दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन फिर तभी परशुराज अपनी घबराहट को काबू करता है और गुस्से से उस दलदली मगरमच्छ को देखने लग जाता है। उसे लगातार अपने और करीब आते हुए देखकर परशुराज, जो पहले ही उन सभी कमल के फूलों से लड़ाई करते हुए काफी गुस्से में आ गया था, वह गुस्से में एक जोर की दहाड़ निकलते हुए अपने मुंह से आग की लहरें निकलते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहता है, फ्लेम फायर का हमला। और उसके इतना कहते ही उसके मुंह से तेजी से आग की लहरें निकलते हुए उस मगरमच्छ से टकरा जाती है और उसे बुरी तरह से जलने लगती है। वही वह मगरमच्छ परशुराज के इस हमले को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपनी पूंछ हिलाकर परशुराज के अटैक को पूरी तरह से खुद से दूर झटक देता है और फिर गुस्से में परशुराज की तरफ देखने लगता है। अब तो उसकी आंखों का जानलेवा भाव और भी ज्यादा पक्का हो गया था, जिसके साथ वह परशुराज को देखते हुए ही खौफनाक ढंग से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मात्रा 0 रैंक के टॉप पर होने के बाद मुझ पर, मकरा जो सेनापति के भी टॉप पर पहुंच चुका है, उस पर अपना ऐसा पिद्दी हमला करें, अब तो तू मरेगा शेर के बच्चे। इतना कहते ही वह अपना मुंह खोलता है, जिससे एक तेज एनर्जी निकालकर सीधा परशुराज से आकर टकराती है और उस एनर्जी के टकराते परशुराज को अपने सीने में बेहद तेज दर्द महसूस होने लगता है और वह झटका खाकर 50 कदम दूर जाकर डाल के अंदर गिर जाता है और उसके मुंह से तेजी से खून निकलने लगता है। जैसे ही रुद्राक्ष परशुराम की ऐसी हालत देखता है, वह चिल्लाते हुए उसे पुकारता है, भैया। लेकिन अभी उसने इतना कहा ही होगा कि तभी वह मगरमच्छ मकरा हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बड़ा कमजोर निकला, मुझे तो लगा था कि इसमें अगर मेरे कमल के फूलों को खत्म कर दिया है तो यह कोई ताकतवर जानवर ही होगा, लेकिन ये तो बड़ा कमजोर निकला, मेरा एक हमला भी नहीं झेल पाया। इतना कहकर वह मगरमच्छ मकरा जोरों से हंसने लगता है। वही उसकी हंसी जैसे ही रुद्राक्ष के कानों में पड़ती है, उसकी पूरी तरह गुस्से से लाल हो जाती है और वह गुस्से में उस मगरमच्छ को देखते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है, तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। रुद्राक्ष की धमकी सुनते ही वह मगरमच्छ मकरा रुद्राक्ष की तरफ देखा है और उसकी शक्तियां देखकर वह एक बार फिर जोर जोर से हंसते हुए रुद्राक्ष का मजाक उड़ाकर कहता है, लड़के, जब वह शेर सुनाने रैंक के टॉप पर होने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू क्या ही कर लेगा। इतना कहकर वह एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगता है। वही उसकी हंसी रुद्राक्ष के कानों में किसी खंजर की तरह चुप रही थी, किसके साथ थी वह गुस्से में उसकी तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है, अभी तूने देखा नहीं मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता हूँ। इतना कहते ही रुद्राक्ष अपनी सारी शक्तियां निकालकर अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, साथ ही अपने हाथों की मदद से एक सील बनाने लगता है। कुछ ही देर में उसके हाथों की सील बनकर तैयार हो जाती है और फिर वह उससे मकरा के ऊपर हमला करते हुए चिल्लाकर कहता है, प्राकृतिक शक्तियों का मुक्का। उसके इतना कहते हैं कि आसपास की सबसे शक्तियां उसकी बनाई हुई सील के अंदर समान लगती है और एक बड़े से हाथ के मुक्के में बदल जाते हैं। उस हमले को देखकर खुद वह मगरमच्छ मकरा रही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एक 0 रैंक का लड़ाकू इतना ताकतवर हमला तैयार कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष का बनाया हुआ प्राकृतिक शक्तियों का मुक्का वहां की सभी शक्तियों को शोक कर लगातार बड़ा होता जा रहा था और अब उसका आकार किसी पहाड़ के समान हो गया था। साथ ही उससे इतनी शक्तियां निकल रही थी कि जैसे वह अपने एक ही हमले में किसी चट्टान को भी चकनाचूर कर देगा। ये हमला रुद्राक्ष को लिली ने तब सिखाया था जब वह 0 रैंक में पहुंच गया था। ये हमला आसपास की प्रकृति की शक्तियों को इकट्ठा करके बनता था, लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी खामी यही थी कि इसे बनाने वाले को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, या फिर कह सकते हैं अपनी 80% शक्तियां इस हमले को बनाने में लगानी पड़ती थी। वही जैसे ही वह शक्तियों का मुक्का किसी पहाड़ के समान होता है, वह तेजी से उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी तरफ आ रहे इतने ताकतवर हमले को देखकर वह मगरमच्छ भी सतर्क हो जाता है और अपनी शक्तियों का एक कवच बनाते हुए कहता है, रक्षक ढाल। मकरा अब तक समझ चुका था कि यह हमला अगर उसे टकराया तो उसे बहुत बुरी तरह घायल कर सकता है, इसीलिए उसने बिना देरी किए अपने लिए एक कवच तैयार करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वह अपने लिए कवच बनाना शुरू करता है, मकरा के शरीर से उसकी शक्तियां निकालकर उसके पूरे शरीर को अपनी आगोश में भर लेती है और उसके शरीर के ऊपर एक मोटी शक्तियों की परत किसी ढाल की तरह बन जाती है। जैसे ही उसका कवच तैयार होता है, वैसे ही रुद्राक्ष का मुक्का सीधा उसके कवच से टकराता है और उन दोनों के टकराते ही वहां पर एक जोर का धमाका होता है, जिसके साथ ही मकरा का बनाया हुआ कवच धीरे धीरे चटकने लगता है। आपने बनाए कवच को इतनी आसानी से रुद्राक्ष के एक हमले से ही टूटे हुए देख मकरा एक और कवच बनाने के लिए तैयार ही होता है कि इससे पहले ही उसकी शक्तियों का कवच पूरी तरह से टूट जाता है और रुद्राक्ष का हमला सीधा उसके पीठ पर आकर लगता है, जिसके साथ ही मकरा 10 कदम पीछे जाकर जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह खांसने लगता है। साथ ही उसे अपने पूरे शरीर में भी बेहद तेज दर्द महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई भारी पहाड़ मार दिया हो। वहीं दूसरी तरफ इस हमले में अपनी पूरी शक्तियां लगाने के बाद रुद्राक्ष भी बुरी तरह हौंफ रहा था, साथ ही उसे अपनी आंखों के सामने भी अब धुंधलापन छता हुआ महसूस हो रहा था। वही मकरा जब अपनी ऐसी हालत देखता है तो वह अपने दांतों को किटकिटते हुए गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के, मैंने तुझे कमजोर समझने की गलती कर दी, तभी तू मुझ पर इतना भयानक हमला करने में कामयाब रहा, लेकिन अब मैं वह गलती दोहराऊंगा नहीं। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा लड़के।
इतना कहकर वह तेजी से रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हुए अपनी शक्तियां बाहर निकलने लगता है। वही अपने पिछले हमले में अपनी पूरी शक्तियां लगभग डाल देने के बाद अब रुद्राक्ष ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वह हार ना मानते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर अपने हाथों में अपनी शक्तियां इकट्ठा करने लगता है और एक बार फिर से वही सील बनाने लगता है। वही रुद्राक्ष को एक बार फिर से वही हमला इस्तेमाल करते हुए देखकर मकरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़के पिछली बार मैं तेरे हमले के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए तू मुझ पर इतना खतरनाक हमला कर पाया, लेकिन इस बार मैं तुझे ये हमला करने का मौका ही नहीं दूंगा। और अपनी बात खत्म करते ही वह अपने मुंह से एक तेज शक्तियों की लहर निकालकर सीधा रुद्राक्ष की छाती पर हमला कर देता है। उसकी शक्तियों का हमला जैसे ही रुद्राक्ष से आकर टकराता है, रुद्राक्ष को एक जोर का झटका लगता है और वह खून की उल्टियां करते हुए 50 फुट दूर जाकर एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह खून की उल्टियां करने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद मकरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़के चाहे तू उस शेर से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तू भी मेरे सामने किसी चींटी समान ही है जिसे मैं अपने एक ही हमले से रौंद सकता हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों में एक बार फिर से खूंखार भाव झलकने लगते हैं, जिसके साथ वह जानलेवा ढंग से रुद्राक्ष को देखते हुए कहता है, चल अब बहुत हो गई बातें, अब मरने के लिए तैयार हो जा लड़के। और इतना कहते ही वह अपना मुंह खोलकर एक शक्तियों का हमला बाहर निकलता है जो बिजली की रफ्तार से रुद्राक्ष की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। वही रुद्राक्ष मकरा के पिछले हमले से ही काफ़ी बुरी तरह घायल हो गया था और अब तो उसमें खड़े होने की हिम्मत तक नहीं बची थी। वह बस अपनी खाली आंखों से अपनी तरफ लगातार तेजी से आ रहे मकरा के हमले को देखे जा रहा था और उसने यह मान लिया था कि यही उसका अंत है। और यह बात जैसे ही वह समझता है, वह अपनी आंखें बंद करते हुए बहुत ही दुखी भाव से बेहद धीमी आवाज में कहता है, दादू माँ मुझे माफ़ करना, मैं आप दोनों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। इतना कहते हुए उसकी आंखों के किनारों से 2 आंसू भी लुढ़क कर जमीन पर गिर जाते हैं और वह बस अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन जैसे ही मकरा का हमला रुद्राक्ष से टकराने ही वाला था, तभी कोई अचानक ही रुद्राक्ष को उसके कंधों से पकड़कर तेजी से आसमान की तरफ खींच लेता है। और इसके तुरंत बाद ही मकरा का हमला सीधा रुद्राक्ष के पीछे वाले पेड़ से टकराता है, जो उस हमले से टकराते ही एक ही बार में तहस नहस हो जाता है। वही रुद्राक्ष को जैसे ही एहसास होता है कि वह इस समय आसमान में है और किसी ने उसे उसके कंधों से पकड़ा हुआ है, तो वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर अपनी गर्दन ऊपर की तरफ घुमाकर देखने लगता है कि आखिर उसकी जान किसने बचाई। तो उसे परशुराज दिखाई देता है, जो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसे आसमान में ले आया था और उसकी जान मकरा के उस हमले से बचा ली थी। जैसे ही रुद्राक्ष की नज़रें परशुराम की नज़रों से जा मिलती है, वह अपनी बेहद धीमी आवाज में कहता है, भाई। वहीं परशुराज भी इस समय काफ़ी बुरी तरह घायल हो चुका था, साथ ही उसके मुंह के किनारों से अभी खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इस समय अंगारे धधक रहे थे। और फिर जैसे ही उसके कानों में रुद्राक्ष की आवाज़ पड़ती है, वह धीरे से अपनी गर्दन उसकी तरफ घूमते हुए देखता है और रुद्राक्ष की इतनी बुरी हालत देखते ही उसका गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर जाता है, जिसके साथ वह नफरत भरी नज़रों से मकरा की तरफ देखते हुए कहता है, तूने मेरे छोटे को नुकसान पहुंचने की हिम्मत की है, आग मुझे हर हाल में मरना ही होगा। ये सब कहते हुए उसकी आंखें तो जैसे अंगारे उगल रही थी, साथ ही उसके पूरे शरीर से बेहद खतरनाक शक्ति भी निकलने लगी थी। परशुराज को इस तरह अपने सामने आसमान में उड़ता हुआ देखकर वह मगरमच्छ मकरा पहले तो बेहद हैरान होता है और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, विंग्स फायर लोयन, क्या ये शेर का बच्चा सच में एक विंग फायर लोयन का ही बच्चा है? ये सब कहते हुए अचानक ही उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें आ जाती है और उसे वह समय याद आ जाता है जब ऐसी ही एक विंग्स फायर लोयन ने उसे उत्तरी समुद्र से अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। उस शेरनी को याद करते हुए आज भी मकरा बुरी तरह खौफ कहा जाता था। वह शेरनी इतनी ताकतवर थी कि उसने अपने एक मामूली हमले से ही मकरा को बुरी तरह घायल कर दिया था, जिस वजह से उसे वहां से अपनी जान बचाकर जंगल के बीचों बीच इस दलदल में आकर छुपाना पड़ा। ये सब याद आते ही वह खौफ भरी नज़रों से परशुराज की तरफ देखने लगता है। उसे कुछ देर देखते रहने के बाद ही उसे एहसास होता है कि इस शेर की शक्तियों की उसी शेरनी की जैसी ही थी जिससे सालों पहले उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन इस शेर की शक्तियां उस शेरनी की में मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिन्हें महसूस करते ही उसे समझने में बिल्कुल भी समझ नहीं लगता कि या तो ये शेर का बच्चा उसी शेरनी का है या फिर इसका उससे कोई ना कोई खून का संबंध तो जरूर है। ये समझ में आते ही उसकी घबराहट और उसका खौफ एकदम गायब हो जाता है और उसके बदले उसके चेहरे पर नफरत और बदला लेने के भाव आ जाते हैं, जिसके साथ वह परशुराज की तरफ देखते हुए बेइंतहा नफरत के साथ कहता है, तेरी शक्तियां ठीक उसी शेरनी के जैसी है जिसने सालों पहले मुझे बुरी तरह घायल करके मेरे ही घर से भागने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, इसीलिए विंग फायर लोयन के बच्चे अब तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। तुझे मारकर भले ही मैं उसे शारीरिक तौर पर नुकसान न पहुंचा पाऊं, लेकिन उसे एक गहरा आ गया तो जरूर ही पहुंचा दूंगा। अब तू भी इसी लड़के के साथ साथ करने के लिए तैयार हो जा, विंग फायर लियोन के बच्चे। और इतना कहते ही मकरा एक बार फिर अपने शरीर की सारी शक्तियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक बेहद घातक और जानलेवा हमले के लिए तैयार होने लगता है। वही मकरा को हमले के लिए तैयार होते हुए देखकर परशुराम तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर उतरता है और रुद्राक्ष को एक पेड़ के सहारे टिकाकर धीरे से उससे कहता है, छोटे तू थोड़ी देर यहीं पर आराम कर, तब तक मैं इस मगरमच्छ को की करनी की सजा देकर आता हूँ।
एपिसोड 16 रुद्रांश का गुस्सा। तेरी शक्तियां ठीक उसी शेरनी के जैसी है जिसने सालों पहले मुझे बुरी तरह घायल करके मेरे ही घर से भागने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, इसीलिए विंगफायर लोयन के बच्चे अब तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। तुझे मारकर भले ही मैं उसे शारीरिक तौर पर नुकसान न पहुंचा पाऊं, लेकिन उसके दिल पे एक गहरा आघात तो जरूर ही पहुंचा दूंगा। सकता हूं अब तू भी इसी लड़के के साथ साथ मरने के लिए तैयार हो जा, विंगफायर लान के बच्चे। और इतना कहते ही मकरा एक बार फिर अपने शरीर की सारी शक्तियां अपने शरीर के एक हिस्से में इकट्ठा करने लग जाता है और एक बेहद घातक और जानलेवा हमले के लिए तैयार होने लगता है। वही मकरा को हमले के लिए तैयार होते हुए देखकर परशुराम तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर उतरता है और रुद्राक्ष को एक पेड़ के सहारे टिका कर धीरे से उससे कहता है, छोटे तू थोड़ी देर यहीं पर आराम कर, तब तक मैं इस मगरमच्छ को की करनी की सजा देकर आता हूँ। वही मकरा को हमले के लिए तैयार होते हुए देखकर परशुराम तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर उतरता है और रुद्राक्ष को एक पेड़ के सहारे टिका कर धीरे से उससे कहता है, छोटे तू थोड़ी देर यहीं पर आराम कर, तब तक मैं इस मगरमच्छ को की करनी की सजा देकर आता हूँ। इतना कहकर वह अपने पंख फड़फड़ाकर वहां से जाने को होता ही है कि इतने में ही रुद्राक्ष अपने कांपते हुए हाथ को धीरे से बढ़कर परशुराज का एक पंजा पड़ते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, भैया उस मगरमच्छ की हमला झेलने की काबिलियत बहुत ज्यादा है। मैंने माँ का मुझे सिखाया हुआ प्राकृतिक शक्तियों का हमला तक उसके ऊपर कर दिया, लेकिन उससे भी उसे सिर्फ हल्की फुल्की ही चोट आई। मुझे नहीं लगता आप भी अकेले उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ उससे मुकाबला करने आऊंगा। रुद्राक्ष की बात सुनते ही परशुराज की नजरें सख्त हो जाती है, जिनके साथ ही वह रुद्राक्ष को मना करते हुए सख्त लहजे में कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुम प्राकृतिक शक्तियों का हमला करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो और अगर तुम इस हालत में लड़ने के लिए आए भी तो तुम उसके एक ही हमले में मारे जाओगे। परशुराज का जवाब सुनकर रुद्राक्ष जिद करते हुए कहता है, लेकिन भाई। लेकिन वह इससे आगे कुछ कह पाता कि परशुराज अपनी सर्द निगाहें उसके ऊपर करते हुए आदेश देने वाले स्वर में कहता है, मैंने कहा ना, तुम अब इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं आओगे। अब यह मेरी जंग है और मैं इसे अपनी काबिलियत और शक्तियों से ही जीतूंगा। जिस पर रुद्राक्ष तुरंत कहता है, लेकिन भाई। लेकिन एक बार फिर परशुराज उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कुछ ऊंची आवाज में कहता है, कोई लेकिन नहीं रुद्राक्ष, मैंने कहा ना, तुम बीच में नहीं पड़ोगे। वैसे भी मैं महसूस कर सकता हूँ माँ यहीं आ रही है, मुझे सिर्फ कुछ देर ही इसे उलझा कर रखना है, उसके बाद माँ इसे संभाल लेगी। इतना कहते हुए वह रुद्राक्ष से अपने पंजे को छुड़ाते हैं और बिना उसे आगे कुछ कहने का मौका दिए तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ते हुए सीधे मकरा के सामने पहुंच जाता है। परशुराज को अपने सामने देखकर मकरा उसका मजाक उड़ाकर कहता है, तू तो खुद ही मरने के लिए मेरे सामने आ गया, कमजोर शेर के बच्चे। इतना कहते हुए वह शैतानी ढंग से हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर परशुराज गुस्से में अपनी नजरें उसकी तरफ तीखी करते हुए कहता है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे मारता है और कौन जिएगा है और कौन मारता है। इतना कहते ही वह तुरंत अपने मुंह से आग की लहर निकलते हुए चिल्लाकर कहता है, फायर फार्म अटैक। उसके इतना कहते ही उसके मुंह से आग की लहरें तेजी से निकलकर मकरा के चारों तरफ फैल जाती है और उसे अपने आगोश में लेकर जलने लगती है। परशुराज के इस हमले को अपने ऊपर होते हुए देखकर मकरा तुरंत अपनी पूंछ से वह आग एक ही बार में खुद से दूर जमीन पर झटक देता है और परशुराम की तरफ देखते हुए एक बार फिर उसका मजाक उड़ाकर कहता है, तेरे ऐसे हमले मेरे सामने तो किसी काम के नहीं है। अगर तेरे पास इससे भी ज्यादा असरदार हमला है तो वह कर, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। उसकी यह बात सुनते ही परशुराज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुझे मरने की इतनी ही जल्दी है तो ठीक है, ये ले, मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। इतना कहते हुए वह अपना मुंह खोलकर एक जोर की दहाड़ निकलता है और फिर धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां अपने मुंह के अंदर इकट्ठा करते हुए उसे एक नीले रंग के आग के गोले में बदल देता है। इस बार की आग परशुराज के फायर पल्म अटैक के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग रंग की थी, साथ ही इस बार उसकी शक्तियों से बनी हुई यह आग बहुत ज्यादा ताकतवर भी महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करते ही एक पल के लिए तो मकर भी घबरा जाता है और घबराहट नहीं खुद से धीरे से बुदबुदा कर कहता है, ये शेर का बच्चा तो वही हमला करने जा रहा है जो उस शेरनी ने मेरे ऊपर सालों पहले किया था। नहीं, मैं इसका हमला खुद पर होने नहीं दे सकता, मुझे इसे इसके हमला पूरा करने से पहले ही खत्म करना होगा। इतना कहते हुए वह तुरंत अपनी पूंछ उठाकर उसे अपने मुंह के सामने ले आता है और फिर अपने मुंह से काले रंग का धुआं निकालकर उसे अपनी पूंछ में भेज देता है। इसके तुरंत बाद वह उस धुएं से बने अपनी पूंछ पर काले निशान को देखते हुए उसे परशुराज की तरफ करते हुए चिल्लाकर कहता है, जहरीली शक्तियों से बने तीर का हमला। और उसके इतना कहते ही उसकी पूंछ में बने हुए काले निशान से काला धुआं तेजी से किसी तीर की रफ्तार से परशुराज की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं परशुराज जब अपनी तरफ आ रहे उस जहरीले तीर को आते हुए देखता है तो एक पल के लिए वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर अपने मुंह में बन रहे हमले को तुरंत ही उस तीर की तरफ फेंकते हुए कहता है, रहस्यमयी दिव्य अग्नि का हमला। और उसके इतना कहते ही वह नीली आग तेजी से उसके मुंह से निकालकर मकरा के बने हुए तीर की दिशा में किसी बिजली की रफ्तार से बढ़ने लगती है। और फिर जैसे ही वह दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं, आसमान में एक तेज धमाके की आवाज आती है, जिसके वजह से कुछ पल के लिए तो वहां नील और काले रंग की चमक फैल जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वह दोनों चमक पूरी तरह गायब हो जाती हैं और वह दोनों हमले भी एक दूसरे से टकराकर पूरी तरह गायब हो जाते हैं।
वहीं परशुराज ने इस हमले में अपनी पूरी शक्तियां लगभग झोंक दी थी, जिस वजह से वह इस समय बहुत बुरी तरह हौंफ रहा था। और जैसे ही वह देखता है उसका हमला मकरा के हमले से टकराकर खत्म हो गया तो वह गुस्से में एक दहाड़ निकालकर दोबारा एक और रहस्यमयी दिव्या अग्नि का हमला बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही इस बार उसने अपने मुंह में अपनी शक्तियां इकट्ठा करना शुरू किया था कि इतने में ही उसे अपने पास तेजी से एक हरे रंग का साया आता हुआ दिखाई देता है। परशुराज कुछ समझ भी पता इससे पहले ही मकरा उसके ठीक सामने पहुंच गया था और वह अपनी पूंछ उठाकर सीधा परशुराज के सीने पर हमला करते हुए कहता है, भले ही तुझे ये हमला करना आता है लेकिन तू उस शेरनी के मुकाबले बेहद कमजोर है और बेवकूफ़ भी, अब मरने को तैयार हो जा। और जैसे ही उसकी बात पूरी हुई उसकी पूंछ सीधा परशुराज की छाती से आकर टकराती है। इसके तुरंत बाद ही परशुराज खून की उल्टियां करते हुए आसमान से सीधा जमीन पर गिरता है और बुरी तरह खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन तभी एक बार फिर वह हरी परछाई एक बार फिर से उसके चीज सामने आती है और उस पर अपनी उनसे दोबारा हमला कर देती है। जैसे ही इस बार उसका हमला परशुराज से टकराया, परशुराज के शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज़ आने लगती है और परशुराज के मुंह से एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक चिक निकलती है और वो एक बार फिर खून की उल्टियां करते हुए कुछ देर तक आसमान में उड़ते हुए सीधा जमीन पर गिरता है और परशुराज घिसते हुए रुद्राक्ष के ठीक सामने पहुंचकर बेहोश हो जाता है। परशुराज को इस हालत में अपने सामने देख रुद्राक्ष अपनी पूरी हिम्मत जताकर अपने लड़खड़ाते कदमों से उसके पास पहुंच उसे हिलाते हुए उठाने की कोशिश करता है। भैया भैया आपको क्या हुआ, उठो भैया, यह सब कहते हुए रुद्राक्ष लगातार परशुराज को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परशुराज इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि उसके शरीर के लगभग हर एक अंग से खून निकल रहा था। इसे देख रुद्राक्ष पूरी तरह घबरा जाता है और वह परशुराज को उठाने के लिए जैसे ही अपने हाथ बढ़ाने लगता है, इतने में ही उसके कानों में मकरा की हंसी सुनाई देती है। हा 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 हा, ये तो सच में अपनी माँ के मुकाबले बहुत कमजोर था जो मेरे 3 हमले तक नहीं झेल पाया। इतना कहकर वह रुद्राक्ष से कहता है, लड़के अभी यह मरा नहीं है लेकिन थोड़ी देर में जरूर मर जाएगा, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी कुछ ही देर में इसके साथ ही मार डालूंगा। इतना कहते हुए वह बुरी तरह हंसने लगता है। वही उसकी हंसी जैसे ही रुद्राक्ष के कानों में पड़ती है वह अपनी गर्दन उठाकर मकरा की तरफ देखता है, जो उससे कुछ भी दूरी पर जमीन पर बैठे हुए उन दोनों की तरफ देखकर ही हंस रहा था। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर रुद्राक्ष का पूरा शरीर गुस्से से थरथराने लगता है और उसकी आंखें अचानक ही गुस्से के कारण पूरी तरह पहले लाल हो जाती है और फिर अचानक से उसकी आंखों का रंग पूरी तरह काला हो जाता है, जिसके साथ कि रुद्राक्ष डरावनी आवाज में कहता है, तूने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया, अब तुझे मेरे हाथों से इस नक्षत्र लोक की कोई भी शक्ति बचा नहीं पाएगी, अब तुझे हर हाल में मरना ही होगा हिया। इतना कहते इसलिए रुद्राक्ष जोर से चिखता है, जिसके साथ ही अब तक पूरी तरह साफ आसमान एक ही बार में काले बादलों से ढेर उठना है और तेज बिजलियां कड़कने लगते हैं। ये सब देखकर एक पल के लिए तो मकरा बड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वह रुद्राक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़के तुझे क्या लगा तू ऐसे जादू करके मौसम बदलेगा तो मैं तुझसे डर जाऊंगा? कभी नहीं, मैं दलदल राज हूं जो किसी से नहीं डरता। इतना कहते ही मकरा दोबारा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर तेज आंधी आने लगती है, लेकिन मकरा इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। लिली और सूर्य देव तेजी से दलदली इलाके की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। तभी उन लोगों को भी महसूस होता है कि अचानक मौसम तेजी से बदलने लगा है और जो आसमान अब तक पूरी तरह से साफ था वह अचानक ही काले बादलों से घिर चुका है और तेज आंधी भी चलने लगी है। ये देखकर उन्हें थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि तभी उन्हें एक तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही उन लोगों का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वह घबराहट से एक साथ कहते हैं, रुद्रा। इतना कहते ही वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, हमें जल्द से जल्द दलदली इलाके में पहुंचना होगा, जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इतना कहते हुए वह दोनों अपनी पूरी रफ्तार के साथ दलदली इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक पूरा आसमान काले बादलों से घिर चुका था, साथ ही तेज बिजलियां भी कड़कने लगी थी। तभी एक बिजली सीधा आसमान से एक पेड़ के ऊपर गिरती है और वह पेड़ एक ही पल में नष्ट हो जाता है। अब तक जोरों से हंस रहा मकरा अब समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये समझ में आते ही वह रुद्राक्ष की तरफ देखता है तो वह देखता है एक बिजली सीधा आसमान से आकर रुद्राक्ष के ऊपर गिरती है, जिसके बाद रुद्राक्ष का पूरा शरीर उस बिजली की तरह ही चमकने लगता है, साथ ही उसकी शक्तियां तेजी से बढ़ने लगती है और वह एक ही पल में अर्थरथी तक पहुंच जाता है। साथ ही उसके हाथों से भी लगातार शक्तियां बिजली के रूप में निकल रही थी। ये देखकर मकरा घबराने लगता है और वह तेजी से रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हुए उसे जान से मारने की मंशा लिए हुए कहता है, लड़के भले ही तूने अपनी शक्तियां रहस्यमय ढंग से बढ़ा ली हैं, लेकिन आज तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए वह बिजली की रफ्तार में ठीक रुद्राक्ष के सामने पहुंचता है और उसे पर भी अपनी पूंछ से हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी पूंछ रुद्राक्ष के ठीक सामने पहुंचती है, रुद्राक्ष अपना एक हाथ उठाकर सीधा उसकी पूंछ पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके साथ ही उसके हाथों में इकट्ठा हो रही बिजली की शक्तियों से मकरा की पूंछ बुरी तरह जलकर काली हो जाती है और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है, लेकिन रुद्राक्ष पर उसके चीखने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह एक बार फिर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर एक और मुक्का सीधा उसके शरीर पर मरता है, जिसकी वजह से उसके शरीर की सभी हड्डियों के टूटने की आवाज़ आती है, साथ ही उसका आधा शरीर भी जलकर काला पड़ जाता है।
उसका मुक्का लगते ही एक बार फिर से मकरा दर्दनाक ढंग से चिल्लाता है, लेकिन रुद्राक्ष तो जैसे अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह एक बार फिर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे मकरा के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुमने मेरे बड़े भाई को मारा, मैं तुझे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तू दोबारा जन्म लेने की हिम्मत तक नहीं करेगा। इतना कहकर वह एक और मुक्का सीधा मकरा के मुंह पर मरता है, जिसके बाद उसका बचा हुआ आधा शरीर भी जलकर पूरी तरह काला पड़ जाता है और वह भयानक ढंग से दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। वही रुद्राक्ष का ऐसा रौद्र रूप देखकर तो मकरा को अपने सामने साक्षात यमराज ही दिखाई दे रहे थे, जो अगले किसी भी क्षण उसकी जान लेने ही वाले थे। वही मौसम भी रुद्राक्ष की तरह ही पूरी तरह रौद्र रूप ले चुका था और आसमान से लगातार बिजलियां पूरे दलदली इलाके के ऊपर गिर रही थी, जिसकी वजह से वह इलाका अगले कुछ ही क्षण में जलकर खाक में बदल गया और अब वह पूरा इलाका किसी शमशान में बदल चुका था, जहां जीवन का कोई अक्ष तक नहीं दिखाई दे रहा था। रुद्रांश का रौद्र रूप, लड़के, भले ही तूने अपनी शक्तियां रहस्यमय ढंग से बढ़ा ली हैं, लेकिन आज तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए वह बिजली की रफ्तार में ठीक रुद्राक्ष के सामने पहुंचता है और उसे पर भी अपनी पूंछ से हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही उसकी पूंछ रुद्राक्ष के ठीक सामने पहुंचती है, रुद्राक्ष अपना एक हाथ उठाकर सीधा उसकी पूंछ पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके साथ ही उसके हाथों में इकट्ठा हो रही बिजली की शक्तियों से मकरा की पूंछ बुरी तरह जलकर काली हो जाती है और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है। लेकिन रुद्राक्ष पर उसके चीखने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह एक बार फिर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर एक और मुक्का सीधा उसके शरीर पर मरता है, जिसकी वजह से उसके शरीर की सभी हड्डियों के टूटने की आवाज आती है, साथ ही उसका आधा शरीर भी जलकर काला पड़ जाता है। उसका मुक्का लगते ही एक बार फिर से मकरा दर्दनाक ढंग से चिल्लाता है, लेकिन रुद्राक्ष तो जैसे अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह एक बार फिर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे मकरा के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुमने मेरे बड़े भाई को मारा, मैं तुझे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तू दोबारा जन्म लेने की हिम्मत तक नहीं करेगा। इतना कहकर वह एक और मुक्का सीधा मकरा के मुंह पर मरता है, जिसके बाद उसका बचा हुआ आधा शरीर भी जलकर पूरी तरह काला पड़ जाता है और वह भयानक ढंग से दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। वही रुद्राक्ष का ऐसा रौद्र रूप देखकर तो मकरा को अपने सामने साक्षात यमराज ही दिखाई दे रहे थे, जो अगले किसी भी क्षण उसकी जान लेने ही वाले थे। वही मौसम भी रुद्राक्ष की तरह ही पूरी तरह रौद्र रूप ले चुका था और आसमान से लगातार बिजलियां पूरे दलदली इलाके के ऊपर गिर रही थी, जिसकी वजह से वह इलाका अगले कुछ ही क्षण में जलकर खाक में बदल गया और अब वह पूरा इलाका किसी शमशान में बदल चुका था, जहां जीवन का कोई अक्ष तक नहीं दिखाई दे रहा था। उस जगह का और अपनी इतनी बुरी हालत होती हुई देखकर मकरा की रूह तक कांप उठाती है और वह अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में रुद्राक्ष से माफी मांगते हुए अपने लिए रहम की भीख मांगकर कहता है, लड़के, मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा तुझे याद तेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा, पर तू मेरी जान बख्श दे, मैं वादा करता हूं मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। ये सब कहते हुए उसकी जुबान लगातार अटक रही थी, साथ ही उसका पूरी तरह बिजली के कारण झुलस चुका शरीर भी लगातार कांप रहा था। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद भी रुद्राक्ष का गुस्सा शांत होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वह एक खौफनाक आवाज में कहता है, बहुत देर कर दी तूने, ये सब करने में आप तुझे मरना ही होगा। अगर आज तुझे बचाने के लिए चाहे नक्षत्र लोक के भगवान ही क्यों ना आ जाए, वह भी तुझे आज मेरे हाथों से नहीं बचा सकेंगे। और इतना कहते ही वह बिजली की रफ्तार में मकरा के ठीक सामने पहुंचता है और इससे पहले मकरा कुछ समझ पाता, रुद्राक्ष उसके ऊपर लगातार मुक्कों बारिश कर देता है। इस दौरान उसके हाथ लगातार बिजली की रफ्तार से चल रहे थे और हर एक मुक्का जैसे ही मकरा के शरीर से टकराता, उसके शरीर से हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगती और साथ ही मकरा के मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगती। रुद्राक्ष उसे लगातार मुक्के मारते हुए कहता है, यह मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए। इतना कहकर वह एक और मुक्का मकरा को मारते हुए कहता है, यह मेरे बड़े भाई को ही नुकसान पहुंचाने के लिए। इतना कहकर वह एक और मुक्का मकरा को मारता है और फिर कहता है, यह मेरे भाई की ऐसी हालत करने के लिए। ऐसे ही रुद्राक्ष लगातार उसे एक मुक्का मारता और कुछ कहता और फिर एक और मुक्का मारता। वह ऐसे ही बिजली की रफ्तार से एक के बाद एक मुक्के उसके शरीर पर मारे जा रहा था, साथ ही उसके हर एक मुक्के के साथ मकरा का शरीर, जो पहले ही पूरी तरह झुलस चुका था, अब तो उसके शरीर का मांस तक फटने लगा था और मांस के अंदर से उसकी अंतड़ियां तक बाहर दिखने लग गई थी। उसका पूरा शरीर अब लहू लुहान हो चुका था, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखने के बाद भी रुद्राक्ष का रौद्र रूप तो जैसे शांत होने की जगह कहा और भी ज्यादा उग्र और भयावह होता जा रहा था। हर एक बिताते हुए पल के साथ रुद्राक्ष और भी ज्यादा क्रूर और निर्दय होता जा रहा था और अब मकरा को रुद्राक्ष इतना भयानक और राक्षसी इंसान लग रहा था, जिससे मौत मांगने पर भी वह राक्षस उसे मौत नसीब नहीं होने दे रहा था। वह हर एक क्षण के साथ उसे इतना बुरी तरह तड़पा रहा था कि वह बस ऊपर वाले से यही दुआ मांगने लगा था कि वह उसे इस राक्षस के इस रूप से बचा ले और उसे अपने पास बुला ले। वह अब रुद्राक्ष का और जुल्म अपने ऊपर नहीं सहन कर पा रहा था और अंततः वह पूरी तरह टूट जाता है और जमीन पर धराशायी होकर गिर जाता है और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है।
उसे इस तरह जमीन पर गिरा हुआ देखकर रुद्राक्ष और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह एक और जोरदार चीख निकलता है, जिसके साथ वह अपनी डरावनी आवाज में मकरा से कहता है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तेरे मरने से पहले तेरा हर एक पल इतना दर्दनाक और इतना भयावह बना दूंगा कि तू इस दुनिया में क्या संसार में कहीं भी दोबारा जन्म लेने से ही काम उठेगा। रुद्राक्ष की यह बात सुनकर तो मकरा को अपनी आत्मा तक उसका शरीर छोड़कर जाती हुई महसूस होती है। वह अब बहुत अच्छी से समझ चुका था कि अब वह इस लड़के के हाथों से बचकर नहीं निकल सकता, और साथ ही वह अब बहुत अच्छी से समझ चुका था कि यह लड़का जो कुछ भी कह रहा है वह सब कुछ उसके साथ करके ही रहेगा। अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों वह इन लोगों के सामने आया और क्यों उसने इसके उस भाई के ऊपर हमला किया। वह यही सब सोचते हुए खुद को ही गालियां दे रहा था और बस अपने लिए मौत मांग रहा था, क्योंकि अब वह और रुद्राक्ष का ऐसा जुल्म अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन रुद्राक्ष था कि उसे मौत तक नसीब नहीं होने दे रहा था। यही सब बातें अपने मन में सोचते हुए अब वह बस अपने आंसू बहा सकता था और जो कुछ उसके साथ हो रहा था उसे बस होते हुए लाचारी से देख सकता था। वही रुद्राक्ष का गुस्सा जब उसके अंतिम चरण में पहुंचता है तो वह अपना एक हाथ उठाकर कसकर उसकी मुट्ठी बनता है, जिसकी वजह से उसके नाखून तक उसकी कलाई के अंदर गड़ जाते हैं। और फिर वह उस मुट्ठी से एक जोरदार हमला मकरा के सीने में करता है, जिसके साथ ही उसकी मुट्ठी मकरा की छाती में एक गड्ढा बनाते हुए आर पार हो जाती है और एक बिजली के जोरदार धमाके के साथ बकरा उड़ता हुआ लगभग 50 कदम दूर जाकर जमीन में गिर सकते हुए एक बड़ी सी चट्टान से टकराकर रुकता है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर इतना भयानक हमला अपनी पूरी ताकत से करने के तुरंत बाद ही रुद्राक्ष के हाथों से तेज हड्डियों के चटकने की आवाज आती है और रुद्राक्ष के हाथों का मांस जो लगातार मकरा के ऊपर हमले करते रहने की वजह से पूरी तरह फट चुका था, इस हमले के साथ ही रुद्राक्ष की हाथ की हड्डियां तक टूट जाती है और वह एक दर्दनाक चीख निकलती हुई वहीं जमीन पर बेहोश होकर चीख परशुराज के बगल में धाम से गिर जाता है और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लग जाता है। वही उसके अंतिम हमले के बाद मकरा बड़ी मुश्किल से अपनी आखिरी सांस चलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगता है। तभी उसके कानों में तेज कदमों की आवाज आती है, जिन्हें महसूस करते हुए वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे अपनी तरफ एक शेरनी और एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से भागते हुए आते दिखाई देते हैं। वह उस शेरनी को देखते ही पहचान गया था कि वही शेरनी है जिसने सालों पहले उसे उत्तरी समुद्र से मार भगाया था। उसे अपनी तरफ आते हुए देखा मकरा धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही लिली और सूर्य देव सिंह जैसे ही भागते हुए वहां पर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखते ही वह दोनों घबरा जाते हैं और फिर जैसे ही उन दोनों की नज़र जमीन पर खून से लथपथ पड़े रुद्राक्ष और परशुराज के ऊपर जाती है तो उन दोनों का तो जैसे दिल धड़कन ही भूल जाता है और लिली चिल्लाकर उन दोनों का नाम लेते हुए कहती है, रुद्राक्ष, परशुराज। इतना कहते हुए वह तेजी से उन दोनों के पास पहुंचती है। रुद्राक्ष, जिसके हाथ पूरी तरह फट चुके थे और उनसे लगातार खून बह रहा था, साथ ही उसके हाथ की हड्डियां तक बाहर दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ परशुराज का शरीर भी बुरी तरह खून से लहूलुहान हुआ जमीन पर बेहोश पड़ा था। उन दोनों की ऐसी हालत देखते ही लिली तेजी से उनके पास पहुंचे उन दोनों को हिलाते हुए उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्राक्ष, परशुराज, उठो मेरे बच्चों, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ गई है, अब वह तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, आंखें खोलो मेरे बच्चों। ये सब कहते हुए लिली लगातार उन दोनों को लगातार हिलाते हुए ये सब कह रही थी। इतनी ही देर में सूर्य देव भी वहां पर पहुंच गए और अपने पोते और परशुराज की ऐसी हालत देखकर उनका भी दिल दहल उठता है और वह उनकी ऐसी हालत देख कहते हैं, ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया, रुद्राक्ष, परशुराज, मेरे बच्चों। ये सब कहते हुए वह भी वहां पर बैठकर उन दोनों को देखने लगते हैं और जब कुछ देर तक अच्छी से देखने के बाद उन्हें महसूस होता है कि वह दोनों अब भी जिंदा है तो उनकी सांस में सांस आती है। तभी लिली गुस्से से यहाँ वहाँ देखते हुए बेहद भयानक आवाज में कहती है, किसने किसने की मेरे बच्चों की इतनी बुरी हालत, किसकी इस जंगल में इतनी हिम्मत हो गई जो उसने मेरे बच्चों पर ऐसा जानलेवा हमला किया। ये सब कहते हुए वह इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे खुद से लगभग 50 कदम की दूरी पर एक पूरी तरह से झुलस चुका मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसे देखते ही लिली समझ जाती है कि उसके दोनों बच्चों की ऐसी हालत करने के पीछे इसी मगरमच्छ का हाथ है। ये समझ में आते ही लिली बेइंतहा गुस्से और नफरत के साथ उस मगरमच्छ को अपनी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए एक खौफनाक आवाज में कहती है, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे होते हुए मेरे दोनों बच्चों पर ऐसा जानलेवा हमला किया, अब तुझे मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही लिली बिजली की रफ्तार में सीधा मकरा के सामने पहुंच जाती है और अपना पंजा उठाकर एक जोरदार हमला मकरा के ऊपर कर देती है। मकरा, जो पहले ही रुद्राक्ष के हमले की वजह से अपनी अंतिम सांस ही गिन रहा था, वह लिली का ये जानलेवा हमला सहन नहीं कर पाता और एक ही पल में अपना दम तोड़ देता है। पर लिली इतने में ही नहीं रुकती, वह अपने नाखूनों के सहारे उसके हर एक अंग को उसके शरीर से अलग कर देती है और फिर अपना मुंह खोलकर एक नीले रंग की आग निकलकर उसे पूरी तरह जलाकर रख कर देती है और बेइंतहा गुस्से के साथ कहती है, जिस किसी ने भी मेरे बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश की मैंने उसे खत्म कर दिया, तूने तो उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है, मैं तुझे भला कैसे छोड़ देती। ये सब कहते हुए वह आसमान की तरफ देखते हुए एक जोरदार दहाड़ निकलती है और उसका गुस्सा जो पहले ही अपनी सारी हदें तोड़ चुका था वह थमने का नाम नहीं लेता और वह वहां पर तबाही मचाने लगते हैं। वैसे अब उस जगह में कुछ बचा भी नहीं था, सब कुछ तो पहले ही रुद्राक्ष तबाह कर चुका था।
लेकिन जो कुछ भी बचा था उसे लेने अब पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लिली यह सब करने के बाद भी शांत नहीं हो पाती और वह एक बार फिर अपना मुंह खोलकर पूरी जगह को खाक में बदलने को तैयार होती ही है। तभी उसके कानों में सूर्य देव सिंह की घबराहट भरी आवाज़ सुनाई देती है, लिली हमें दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर तुरंत घर जाना होगा। इन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, अगर हम इन्हें अभी घर ले जाकर इनका इलाज न करें तो शायद इन दोनों के साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है। सूर्य देव की यह बात सुनते ही लिली तुरंत उनकी तरफ देखती है और जब वह भी उन दोनों की ऐसी हालत देखती है वह बिना कुछ कहे तेजी से उन दोनों के पास पहुंचती है और उन्हें अपने पंजों में उठा लेती है। साथ ही वह सूर्य देव को भी अपनी पीठ में बैठकर वहां से तेजी से घर की तरफ उड़ान भर लेती है। उन सब के वहां से जाते ही कुछ रहस्यमयी काले रंग की परछाई वहां पर नजर आती है जिनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। वह लिली और सूर्य देव जिस दिशा में गए थे इस दिशा की तरफ देखते हुए एक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर कहते हैं, तो आखिर हमें जो खबर मिली थी वह सच साबित हुई। यह सभी लोग पूरी दुनिया से छुपाकर इस बहिष्कृत क्षेत्र में रह रहे हैं। मुझे इसके बारे में सम्राट से बात करनी ही होगी, खासकर यह बात भी कि वह बुद्ध सूर्यदेव पूरी दुनिया के सामने करने का नाटक करते हुए यहाँ आकर छुपा हुआ है। मुझे ये सब लीडर को बताना ही होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि वह लड़का जो सूर्यदेव सिंह के परिवार का अंतिम चिराग है वह यही इस जंगल में छुपा कर बैठा हुआ है। ये सब कहते हुए वह लगातार उन लोगों की तरफ ही बनी नजरें बनाए हुए था और फिर वह तुरंत एक पत्थर निकालकर उसमें कोई मैसेज लिखता है और वह पत्थर एक झटके में तोड़ देता है। पत्थर के टूटते ही उसके अंदर से एक अजीब ढंग का काले रंग का रहस्यमय साया बाहर निकलता है जो तुरंत ही एक इंसान का आकार ले लेता है जिसका कोई भी चेहरा नहीं था दिखाई दे रही थी तो बस उसकी वह तो लाल लाल आंखें। एपिसोड 18 रहस्यमय साया। पत्थर से बाहर आया वो रहस्यमयी साया अपने सामने खड़े लोगों की तरफ अपनी लाल लाल आंखों से देखते हुए बेहद डरावनी आवाज में कहता है, तुम लोगों ने मुझे याद किया या नहीं? तुम लोगों को सूर्य देव के बारे में जरूर कोई खबर मिल गई है। उस साय का ये सवाल सुनते ही वहां खड़े रहस्यमयी काली परछाया में से एक परछाई आगे आकर अपना सर झुकाते हुए कहती है, माय लॉर्ड आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, हमें वह सूर्य देव सिंह और उसे हमसे बचा कर ले जाने वाली वह शेरनी दोनों ही मिल चुके हैं। इतना कहकर वह एक गहरी सांस लेकर आगे कहना जारी रखता है, साथ ही हम लोगों ने उन लोगों की कमजोरी का भी पता लगा लिया है। उसकी यह बात सुनते ही पत्थर से बाहर निकाल वह रहस्यमय साया उससे सवाल करते हुए कहता है, कैसी कमजोरी? जिस पर वह रहस्यमय काली परछाई में छुपा शख्स जवाब देता है, माय लॉर्ड हमें लगा था सालों पहले हमने सूर्यवंश के हर एक वंशज को जान से मार दिया था सिवाय सूर्यदेव सिंह को छोड़कर, लेकिन हमें आज पता चला उस सूर्यदेव सिंह ने आज तक हमसे अपने पोते को छुपा कर रखा था। उसका पोता अब 15 साल का हो चुका है, यानी जब हमने उन पर हमला किया था उन लोगों ने तभी हम लोगों से अपने पोते को छुपा लिया था और साथ ही हमें उस शेरनी की थी कमजोरी मिल गई, उसका बेटा। उस परछाई में छुपे शख्स की ये बात सुनकर एक पल के लिए तो बोल रहस्यमयी सारे वाला इंसान भी हैरान हो जाता है और उसकी हैरानी उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी जानलेवा चमक आ जाती है जिसके साथ वह डरावनी ढंग से हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब हम सूर्य देव सिंह को उसके पोते के जरिए धमका कर उससे वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम पिछली बार करने में नाकामयाब रहे थे। इतना कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है और कुछ देर तक हंसते रहने के बाद वह अपनी डरावनी आवाज में उन सभी परछाइयों को हुकूमत देते हुए कहता है, जाओ और उस सूर्य देव के पोते को बंदी बना लो और अगर वह आसानी से पकड़ में नहीं आता तो उसके हाथ पांव तोड़ देना या फिर उसकी आत्मा को ही सील कर देना। हमें उसके शरीर से कोई मतलब नहीं है, तुम बस उसकी आत्मा को हमारी बंदी बना लो। उसके बाद मैं अभी देखता हूँ वह सूर्य देव कब तक हमसे उसे चीज़ को छुपाते रहेगा, और हाँ, अगर इस बार फिर से कोई उसे बचाने के लिए बीच में आता है तो उसे भी खत्म कर देना। उसका हम सुनते ही वह सभी काली परछाइयों में छुपे हुए लोग अपना सर झुकाकर उससे कहते हैं, जो हुक्म हमारे शहंशाह। उन सभी की यह बात सुनते ही हो काला साया धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद वहां से गायब हो जाता है। उस साय के वहां से जाते ही वह सभी रहस्यमयी परछाई में छुपे हुए लोग भी अगले कुछ ही पल में हवा में ही कहीं गायब हो जाते हैं और फिर बचता है वहां पर सिर्फ वह शमशान में बदल चुकी जगह जहां पर अब जीवन का कोई भी अंश दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ लिली और सूर्य देव सिंह रुद्राक्ष और परशुराज को लेकर तेजी से उत्तरी इलाके में बने उनके लकड़ी के घर में लेकर आ जाते हैं। वहां पहुंचते हैं लिली जिसमें उन दोनों को पकड़ा हुआ था, वह तुरंत उन दोनों को वहीं पर आराम से जमीन पर लिटा देता है और फिर सूर्य देव सिंह की तरफ देखते हुए कहती है, सूर्य देव तुम्हें दवाइयां का भी अच्छा खासा अनुभव है, तो तुम इन दोनों की हालत देखकर इन दोनों की चोटों सही अंदाजा लगाकर इनके लिए सही औषधियों का चुनाव करो। उसके इतना कहते ही सूर्य देव बिना देरी किए इन दोनों के ठीक बगल में आ जाता है और उन दोनों की शरीर की अच्छी से जांच करने लगता है। कुछ देर तक उन दोनों के शरीर की अच्छी से जांच करने के बाद उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं, जिसके साथ वह लिली की तरफ मोड़ते हुए कहता है, इन दोनों को बाहरी चोट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी चोट भी लगी है। खासकर रुद्राक्ष की तो अंदरूनी शक्तियों भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। परशुराज बहुत शरीर वैसे तो बाहर से दिखने में उतना घायल नहीं लग रहा, लेकिन असल में इसके शरीर के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह से घायल हो चुके हैं।
उन दोनों के ऐसी हालत सुनकर लिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके साथ वह सूर्य देव से कहती है तो फिर आखिर अब हमें इन्हें पहले की तरह ठीक करने के लिए क्या करना होगा। जिसके जवाब में सूर्य देव सिंह कहते हैं, लिली मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियों का नाम बता रहा हूँ, तुम इन सभी जड़ी बूटियाँ को जंगल से इकट्ठा करके जल्द से जल्द ले आओ। तब तक मैं यहाँ रखी हुई जड़ी बूटियों से इनके बाहरी शरीर को ठीक करने के लिए लेप बना देता हूँ, जिससे इनका बाहरी शरीर कुछ ही दिनों में पहले की ही तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और जहाँ तक रही उनके अंदरूनी शरीर की बात, तो उसमें 1 से 2 महीने का समय लग सकता है इन दोनों को पहले की तरह ठीक होने में। साथ ही मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी को और ढूंढ कर लाने के लिए एक अलग से कागज़ दूंगा। वह जड़ी बूटी रुद्राक्ष की खत्म हो चुकी अंदरूनी शक्ति को दोबारा से बढ़ाने का काम करेगी। इतना कहकर वह तुरंत 2 कागज़ निकालकर उनमें जल्दी जल्दी कुछ जड़ी बूटियों के नाम लिखने लगते हैं और फिर इसके बाद वह कागज़ लिली को थमा देते हैं। लिली को वह दोनों कागज़ थमने के तुरंत बाद सूर्य देव सिंह उनसे कहते हैं, तुम जंगल में जाकर इन सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके ले आओ। उनकी बात सुनते ही लिली तुरंत उनके हाथ से वह दोनों कागज़ ले लेती है और उन सभी जड़ी बूटियों के नाम पढ़कर पहले तो वह हैरान होती है, लेकिन फिर वह बिना देरी किए तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। उसके वहां से जाते ही सूर्य देव सिंह भी अपनी जगह से खड़े होते हैं और कुछ जड़ी बूटियां पकड़कर एक पत्थर पर रखकर उन्हें अच्छी से खींचने लगते हैं और उनका एक लेप बनाने लगते हैं। वह लगातार उन सभी जड़ी बूटियां को एक दूसरे में मिलाकर एक पत्थर के सहारे उन्हें पीसते हुए उन्हें मिक्स कर रहे थे और फिर जब वह सभी जड़ी बूटियां एक दूसरे में अच्छी से मिक्स होकर एक लेप में बदल जाती है, सूर्य देव वो लेप जल्दी से एक बड़े से पेड़ के पत्ते में निकाल लेते हैं और एक बार फिर रुद्राक्ष और परशुराज के बगल में बैठ जाते हैं। इसके तुरंत बाद वह सबसे पहले परशुराज के घावों पर वह लेप बहुत ही ध्यान से और सहजता के साथ लगा देते हैं। इस दौरान उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी अच्छी से ध्यान रखा हुआ था कि उनके ऐसा करने की वजह से परशुराज को कोई भी परेशानी ना हो। परशुराज के शरीर पर अच्छी से लेप लगा देने के बाद सूर्य देव जी रुद्राक्ष की तरफ पलटते हैं और बहुत ध्यान से उसके हाथ के फटे हुए मांस के ऊपर वह लेप लगने लगते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के हाथों में वह लेप लगाते हुए और अपने पोते की ऐसी दुर्दशा देखते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू टपकती जा रहे थे। और जब वह उसके हाथों में अच्छी से वह जड़ी बूटियों से बना हुआ लेप लगा देते हैं तो वह रुद्राक्ष के माथे पर चुनते हुए अपनी रूंधी हुई आवाज में कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, मैं इस बार भी तुम्हें अच्छी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सब कहते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू की धाराएं निकलती जा रही थी, जिसके बाद वह रुद्राक्ष के बाकी के सभी चोटों के ऊपर भी वह लेप लगाने लगते हैं। रुद्राक्ष के शरीर की लगी हुई एक एक चोट को देखते हुए उनका दिल फटा जा रहा था और वह अपने पोते की इतनी बुरी हालत देखकर खुद से ही कहते हैं, क्या हालत कर दी उस मगरमच्छ के बच्चे ने मेरे मासूम से पोते की। भला कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है जो इतने छोटे मासूम बच्चे पर इतनी खतरनाक जानलेवा हमले करें। अगर मैं आज भी पहले की तरह ही ताकतवर होता तो मैं इस पूरे जंगल के हर एक जीव को खत्म कर देता या फिर अपने वश में कर लेता ताकि यह मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन मैं मजबूर हूं और कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब कहते हुए उनकी नज़र रुद्राक्ष के पीले पड़ चुके चेहरे के ऊपर जाती है, जिसे देखते हुए वह अपने दिल में हो रहे बेहद दर्द के साथ अपना एक हाथ बढ़ाकर रुद्राक्ष के चेहरे पर फिरते हुए कहते हैं, कहाँ जिस बच्चे को महलों में किसी शहंशाह की तरह रहना था वह इस तरह जंगलों में छुपता छुपाता फिर रहा है। कहाँ जो बच्चा होने वाला सूर्यवंश का अगला सम्राट है वह आज इस तरह जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ के ही जीवन से लड़ रहा है। जिस बच्चे को महलों के सारे ऐसो आराम मिलनी चाहिए थे वह आज इस तरह जमीन में बिना चादर के तक सो रहा है। ये सब कहते हुए उन्हें अपना बीता हुआ अतीत की याद आने लगता है और उन्हें अपनों की यादें भी सताने लगती हैं। उन्हें वह पल भी याद आता है जब उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को ही शमशान में बदले हुए देखा था। उसके बाद उन्हें वह दृश्य दिखाई देता है जब उनकी पत्नी हजारों सालों बाद उनसे दोबारा मिली थी तो बस अपनी सांसें गिन रही थी। बहुत सारा मंजर याद करते हुए उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू की धाराएं बहने लगती है और इसी के साथ वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने मन में ही कहते हैं, संध्या अगर तुम उस दिन मुझे रुद्राक्ष की जिम्मेदारी सौंप कर नहीं जाती तो मैं कब का तुम्हारे पास आ चुका होता। कहाँ मैंने सोचा था कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम कितना खुश होगी, लेकिन मुझे कहाँ पता था तुम तो मेरे मिलते ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। ये सब याद करते हुए लगातार रोते जा रहे थे, तभी उनके कानों में एक बार फिर से उनकी पत्नी के कहे हुए अंतिम शब्द गूंजने लगते हैं, सूर्य देव मैं आपको हमारे वंश का अंतिम वंशज और हमारे वंश का चिराग थमा रही हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं तुमसे वादा चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी जिंदगी भर इस सभी मुश्किलों से बचते रहोगे और इसकी ज़िंदगी पर कोई भी खतरा नहीं आने दोगे। मैं चाहती हूँ तुम इसे लेकर यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि वह लोग हमारे पोते तक पहुँच तक ना पाए, और साथ ही नहीं चाहती हूँ तुम खुद हमारे पोते को ट्रेनिंग कराओ और एक ऐसे योद्धा में बदल दो जिसे इस दुनिया में कोई भी हार ना सके। तब जाकर तुम इसे इसका सच बताना। उस समय आकर हम सभी का बदलाव उन सभी लोगों से ले। इसमें अपने पैदा होने से पहले अपने पिता को खो दिया और पैदा होते ही अपनी माँ को, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम इसे माँ बाप दोनों का प्यार खुद से दो और कभी भी इस पर कोई भी आंच ना आने दो। मुझसे वादा करो सूर्य देव, मुझसे वादा करो। जैसे ही सूर्य देव जी के कानों में अपनी पत्नी कहे ये शब्द पूछते हैं, वह दुख और पछताओगे के साथ अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेते हैं और सिसकते हुए कहते हैं,
मुझे माफ़ कर देना संध्या, मैं तुम्हें किया हुआ मेरा वादा तुमसे पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन मैं अपने पोते को इतना ताकतवर योद्धा बनाऊंगा जिसका नाम सुनते ही यह पूरा नक्षत्र लोक थरथरने लगे और सभी लोग इसके सामने अपना सर सम्मान से झुका ले। मैं इसे एक ऐसा योद्धा बनाकर रखूंगा संध्या जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन अपने शस्त्र त्याग दे। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि हमारा पोता रुद्राक्ष इस नक्षत्र लोक का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा। ये सब खुद से कहते हुए वह कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके एक हाथ में पकड़ा हुआ औषधियों का लेप बिखर जाता है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देते और एक बार फिर अपनी जगह से खड़े होकर कुछ और औषधीय की दवाई बनाने लगते हैं जिसे वह परशुराज और रुद्राक्ष को पिलाने वाले थे ताकि उनके अंदरूनी घाव जल्द से जल्द ठीक हो सके। वह एक के बाद एक औषधि बनाए जा रहे थे, इतने में ही लिली भी सभी जड़ी बूटियां लेकर वहां पर पहुंच जाती है। उसके आते ही सूर्य देव बिना देरी किए उसके हाथ से सभी जड़ी बूटियां ले लेते हैं और उनसे भी दवाइयां बनाने लगते हैं। वह बिना रुके बिना थके लगातार 4 दिन तक उन सभी जड़ी बूटियों से अलग अलग प्रकार की औषधि बनते जा रहे थे। इस बीच उन्होंने ना तो खाने के लिए अपने हाथों को रोका था और ना ही कुछ पीने के लिए। लगातार दवाइयां बनाते रहने की वजह से अब उनके चेहरे पर भी एक अलग किस्म का पीलापन आने लग गया, जिसे देखकर लिली समझ गई थी कि अगर सूर्य देव इसी तरह लगातार दवाइयां बनाता रहा तो शायद अगले 1 या आधे दिन के अंदर ही वह बेहोश हो जाएगा। लेकिन सूर्य देव को तो जैसे इन सभी बातों से कोई मतलब ही नहीं था, वह लगातार बिना रुके दवाइयां बनाते जा रहे थे। उनकी ऐसी बुरी हालत देखकर लिली उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिरकार उनका शरीर जवाब दे देता है और आधे दिन के बाद वह भी बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। ये देखकर लिली परेशानी से सूर्य देव के बेहोश शरीर को देखते हुए कहती है, जिद्दी बुढ़ू कहीं का, इसको मैंने कितनी बार समझाया कि अगर यह ऐसे ही दवाइयां बनाता रहा तो इसकी दवाइयां पूरी तरह बनने से पहले ही इसे खुद के लिए दवाइयां की जरूरत पड़ जाएगी, पर यह बुढ़ू मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अब देखो खुद मुर्दे की तरह पड़ गया है और अब इसे भी मुझे ही संभालना होगा। इतना कहते हुए वह सूर्य देव को उसकी जगह से उठाकर एक खाट पर लिटा देता है और उसके मुंह में एक दवाई डाल देती है ताकि वह जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन कुछ घंटे के बाद जैसे ही सूर्य देव की आंखें खोल हैं, वह ठीक से आराम करने की जगह एक बार फिर से दवाइयां बनाने में लग जाते हैं, जिसे देखकर लिली बस अपना सिर हिलाते रह जाती है और खुद से इतना ही कहती है, ये जिद्दी बुढ़ू कभी नहीं सुधरने वाला। चाहे अब इसका शरीर और इसकी शक्तियां पहले की जैसी नहीं रह गई, लेकिन इसका जिद्दीपन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ गया है। एपिसोड 19 रुद्राक्ष की बढ़ती हुई अंदरूनी शक्तियां। एपिसोड 19 रुद्राक्ष की बढ़ती हुई अंदरूनी शक्तियां। जिद्दी बुढ़ू कहीं का, इसको मैंने कितनी बार समझाया कि अगर यह ऐसे ही दवाइयां बनाता रहा तो इसकी दवाइयां पूरी तरह बनने से पहले ही इसे खुद के लिए दवाइयां की जरूरत पड़ जाएगी, पर यह बुढ़ू मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अब देखो खुद मुर्दे की तरह पड़ गया है और अब इसे भी मुझे ही संभालना होगा। इतना कहते हुए वह सूर्य देव को उसकी जगह से उठाकर एक खाट पर लिटा देता है और उसके मुंह में एक दवाई डाल देती है ताकि वह जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन कुछ घंटे के बाद जैसे ही सूर्य देव की आंखें खोलते हैं, वह ठीक से आराम करने की जगह एक बार फिर से दवाइयां बनाने में लग जाते हैं, जिसे देखकर लिली बस अपना सिर हिलाते रह जाती है और खुद से इतना ही कहती है, ये जिद्दी बुढ़ू कभी नहीं सुधरने वाला। चाहे अब इसका शरीर और इसकी शक्तियां पहले की जैसी नहीं रह गई, लेकिन इसका जिद्दीपन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ गया है। ना कहते हुए लिली अपना सर हिलाते हुए वहां से रुद्राक्ष और परशुराम के पास चली जाती है और उन दोनों को ही अभी बेहोश देखकर लिली की आंखों में पानी भर आता है और वह अपने दोनों बच्चों के पास पहुंचकर उन दोनों की लगी हुई दवाइयां की पट्टियां बदलने लगती है। यह उसका आजकल रोज का ही काम था। जहां सूर्य देव उनके लिए दवाइयां और औषधियों को तैयार करते, वही लिली उन सभी दवाइयां को उन दोनों को खिलाने और उनके चोट पर लगाने का काम करती। ऐसे ही करते करते कब 3 दिन और बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन इस बीच रुद्राक्ष और परशुराज दोनों में से किसी को भी होश नहीं आया। ये देखकर लिली परेशानी में सूर्य देव सिंह से सवाल करते हुए कहती है, सूर्य देव आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है मेरे बच्चों को इस हालत में मुझे देखते हुए, लेकिन इनकी यह हालत देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये दोनों वापस होश में भी आएंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लिली का सवाल सुनकर सूर्य देव भी परेशानी से परशुराज और रुद्राक्ष की तरफ देखते हैं और फिर परेशानी के साथ ही जवाब देते हैं, पता नहीं लिली, इन दोनों को अब तक होश क्यों नहीं आया है। वैसे इनकी चोटों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह लोग इतने लंबे टाइम तक बेहोश ही रहेंगे, लेकिन अब इनकी यह हालत देखकर तो मुझे भी इन दोनों के लिए ही चिंता हो रही है। सूर्य देव सिंह का ऐसा जवाब सुनकर लिली और भी ज्यादा घबरा जाती है और वह घबराते हुए ही सूर्य देव सिंह से कहती है, सूर्य देव कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे दोनों बच्चे अब कभी होश में वापस आएंगे ही नहीं? उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर सूर्य देव उसे शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ लिली, देखो तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों की ऐसी भी हालत नहीं है कि ये दोनों कभी भी होश में वापस नहीं आएंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है आज या कल में इन दोनों को होश आ जाएगा।
उनकी बात सुनकर लिली के चेहरे की परेशानी हल्का कम होती है, लेकिन वह पूरी तरह जाती नहीं। इतने में ही उन्हें अचानक ही रुद्राक्ष की तरफ से कुछ टूटा हुआ सा सुनाई देता है, जिसे सुनते ही वह दोनों घबराहट से तुरंत रुद्राक्ष की तरफ देखते हैं और उस तरफ देखते ही दिखाई देता है कि रुद्राक्ष का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा है। ये देखते ही वह दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें महसूस होता है कि रुद्राक्ष का शरीर धीरे धीरे काफी तेज कंपन करने लगा है। ये देखते ही उन दोनों के चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के भाव आ जाते हैं और उसी परेशानी के भाव के साथ लिली सूर्य देव की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ सूर्य देव? उनका सवाल सुनकर सूर्य देव के चेहरे के भाव भी जो पहले से ही परेशानी भरे थे वह और भी ज्यादा परेशानी से भर उठते हैं, जिनके साथ वह लिली को जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे भी नहीं पता लिली कि आखिर रुद्राक्ष के साथ क्या हो रहा है। उनका जवाब सुनकर लिली के चेहरे की परेशानी घबराहट में बदल जाती है, जिसके साथ वह सूर्य देव से कहती है, सूर्य देव क्या इस कंपनी की वजह से रुद्राक्ष की लगी हुई चोट? लेकिन अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी वह देखी है कि रुद्राक्ष के शरीर पर जो पट्टियां उसने कुछ देर पहले ही बदलकर नई दवाइयों की पट्टियां बंधी थी, उन सभी दवाई की पट्टियों पर खून के धब्बे बनने लगे थे। उन धब्बों को देखते ही लिली बेहद ज्यादा घबरा उठाती है, जिसके साथ वह सूर्य देव से कहती है, सूर्य देव ये सब क्या हो रहा है? मेरे बच्चे के घावों से एक बार फिर से खून क्यों निकलने लगा है? लेकिन इस बार उनके सवाल का जवाब सूर्य देव के पास भी नहीं था। वह भी इस समय घबराहट में ही रुद्राक्ष की तरफ देखे जा रहे थे। उनके चेहरे के भाव देखकर लिली समझ जाती है कि सूर्य देव को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही उसे समझ में आता है वह तुरंत रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हुए कहती है, नहीं, मैं एक बार फिर से अपने बच्चों को दोबारा से जख्मी नहीं होने दे सकती। मैंने देखी थी उसकी वह बुरी हालत में, उस हालत में एक बार फिर से उसे नहीं जाने दे सकती। इतना कहते हुए जैसे ही वह रुद्राक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, एक तेज एनर्जी का झटका रुद्राक्ष के शरीर से निकलकर उससे जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से लिली को एक जोर का झटका लगता है और वह झटका की वजह से 4 कदम पीछे हो जाती है। ये देखकर वह हैरान हो जाती है और उसकी आंखें हैरानी में काफी बड़ी हो जाती हैं, जिसके साथ वह सूर्य देव से कहती है, सूर्य देव ये सब क्या हो रहा है? यह एनर्जी का झटका जो अभी रुद्राक्ष के शरीर से निकाला, ये कैसा झटका था जिसने मुझे तक 4 कदम पीछे फेंक दिया? ये सब कहते हुए जैसे ही वह अपनी गर्दन सूर्य देव की तरफ मोड़ती है तो वह देखी है कि सूर्य देव जी की आंखें भी इस समय हैरानी से काफी बड़ी हो गई थी और उनके चेहरे के भाव काफी ज्यादा आश्चर्य से भरे हुए थे, जिन्हें देखकर ही यह साफ साफ पता चल रहा था कि अभी अभी लिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर सूर्य देव भी काफी ज्यादा हैरान है। उनकी ऐसी हैरानी देख लिली एक बार फिर अपनी नजरें रुद्राक्ष के ऊपर करती है तो उस तरफ देखते ही इस बार उसकी आंखें भी हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले जो एनर्जी का झटका उसे महसूस हुआ था वह देखी है उससे भी ज्यादा ताकतवर एनर्जी इस समय रुद्राक्ष के शरीर के चारों तरफ किसी गोले के आकार में बनाकर उसे उसके अंदर भरे हुए थे। अपने सामने का ऐसा नज़ारा देखकर वह हैरानी से खुद से ही कहती है, आखिर यह सब क्या हो रहा है? इतना कहते हुए वह तेजी से सूर्य देव सिंह के पास पहुंचती है और उन्हें उनकी हैरानी से बाहर निकलते हुए परेशानी के साथ सवाल करती है, सूर्य देव ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? और यह कैसी एनर्जी है जो इसे अपनी आगोश में ले रही है? और यह एनर्जी इतनी ताकतवर कैसे है भला? उनके लगातार हिलाने की वजह से सूर्य देव अपनी हैरानी से बाहर आते हैं और लिली की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ ही उसे जवाब देते हुए कहते हैं, असंभव, ये सब आखिर कैसे? उन्हें अब भी इतना हैरान देखकर लिली परेशानी से उनसे सवाल करती है, सूर्य देव आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे बच्चे रुद्राक्ष के साथ? जवाब दो मुझे। उसका सवाल सुनकर सूर्य देव खुद की हैरानी को काबू करते हुए कहते हैं, लिली, जो शक्तियों का घेरा तुम रुद्राक्ष के चारों तरफ देख रही हो यह कोई ऐसा वैसा शक्तियों का घेरा नहीं है, यह अंदरूनी शक्तियों का घेरा है जो बेहद ताकतवर होती हैं, और तुम्हें जो झटका इन शक्तियों से लगा था वह अंदरूनी शक्तियों का ही झटका था जिसकी वजह से तुम इतने पीछे हो गई थी। इतना कहकर वह शांत हो जाते हैं। वही उनकी यह बात सुनते ही लिली भी हैरान हो जाती है और हैरानी में ही सूर्य देव की तरफ देखते हुए कहती है, यानी कि सूर्य देव तुम्हारे कहने का मतलब है रुद्राक्ष की। लेकिन वह इससे आगे कुछ भी कह पाती कि सूर्य देव अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ लिली, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, ये सब अंदरूनी शक्तियों किसी भी इंसान के चारों तरफ तभी इकट्ठा होती है जब उसकी अंदरूनी शक्तियों बढ़ाने वाली हो। उनका ये जवाब सुनते ही लिली के चेहरे की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ वह हैरानी के साथ ही अपना अगला सवाल करती है, लेकिन सूर्य देव ये सब कैसे हो सकता है? रुद्राक्ष तो अभी सिर्फ 15 साल का ही है, तो उसकी अभी से अंदरूनी शक्तियों कैसे बढ़ सकती हैं? जबकि किसी भी इंसान को अपनी अंदरूनी शक्तियों बढ़ाने के लिए कम से कम 18 या 20 साल का होना तो होता ही है ताकि वह अंदरूनी शक्तियों के दबाव को झेल सके। तो आखिर रुद्राक्ष कैसे अभी से अपनी अंदरूनी शक्तियों बढ़ा सकता है? क्या इससे उसके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा? लिली के सवाल सुनकर सूर्य देव उसे शांति से जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ लिली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि किसी योद्धा को अपनी अंदरूनी शक्तियों बढ़ाने के लिए कम से कम 18 से 20 साल का होना जरूरी होता है, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रही हो। इतना कहकर वह कुछ पल के लिए शांत होते हैं और आगे कहना जारी रखते हैं, आमतौर पर कोई भी योद्धा लगभग 10 साल का होने के बाद ही अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा पाता है, लेकिन रुद्राक्ष उन सभी से अलग है क्योंकि इसके पास पैदाइशी अंदरूनी शक्तियों थी। क्या तुम ये बात भूल चुकी हो?
उनकी बात सुनकर लिली को याद आता है कि रुद्राक्ष जब पैदा हुआ था तभी से उसके पास अंदरूनी शक्तियां थी जो कि किसी भी योद्धा के पास नहीं होती थी। आमतौर पर कोई भी योद्धा 10 साल का होने के बाद ही अंदरूनी शक्तियों अपने शरीर में जगह पाता था, लेकिन रुद्राक्ष उन सभी से काफ़ी अलग था। उसके पास पैदा होने के साथ ही अंदरूनी शक्तियों का वरदान था। ये सब याद करते हुए लिली अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे ये बात याद है। उसकी यह जवाब सुनते ही सूर्य देव उससे आगे कहते हैं, आमतौर पर किसी भी योद्धा का शरीर अंदरूनी शक्तियों को जगाने लायक काम से कम 10 साल के बाद ही हो पाता है, क्योंकि अंदरूनी शक्तियों काफ़ी ताकतवर होती है जिसके लिए शरीर का ताकतवर होना जरूरी होता है। इसीलिए कोई भी योद्धा 10 साल होने से पहले तक सिर्फ अपना शरीर ताकतवर बनाता है, जिसके बाद ही वह अपने शरीर में अंदरूनी शक्तियों जगाता है। लेकिन हमारे रुद्राक्ष के पास पैदाइशी अंदरूनी शक्तियों थी जिसकी वजह से उसका शरीर पहले से ही काफ़ी मजबूत था, लेकिन फिर भी हमने उसे आम योद्धा की तरह 10 साल तक शरीर को ताकतवर बनाने की कड़ी ट्रेनिंग दी, जिस वजह से अब उसका शरीर इतना ताकतवर और मजबूत हो चुका है कि वह अपनी अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने वाला दबाव भी झेल सकता है। उसकी बात सुनकर लिली अपनी गर्दन हिला देती है। वह इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वह एक जानवर थी और अंदरूनी शक्तियों सिर्फ इंसानों के पास ही हुआ करती थी। जहां जानवरों के पास शरीर की मजबूती हुआ करती थी तो इंसानों के पास अंदरूनी शक्तियों की ताकत हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये दोनों लगभग बराबरी में ही रहते थे। कुछ खास जानवर ही ऐसे हुआ करते थे जो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जग सकते थे, लेकिन वह भी अब इस नक्षत्र लोक से पूरी तरह से लुप्त हो चुके थे, जिस वजह से अब सिर्फ इंसान ही अंदरूनी शक्तियों जगा सकते थे। अपनी गर्दन हिलाते हुए लिली एक बार फिर रुद्राक्ष की तरफ देखने लगती है तो अब तक रुद्राक्ष के शरीर के अंदर वह सभी अंदरूनी शक्तियों समा चुकी थी, जिसके साथ ही वहां पर एक तेज अंदरूनी शक्तियों का दबाव भी महसूस होने लगता है, जिसे महसूस करते ही लिली हैरानी से कभी रुद्राक्ष को तो कभी सूर्य देव को देखने लगती। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्ष की अंदरूनी शक्तियों इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही थी और उसके शरीर से इतना अंदरूनी शक्तियों का दबाव क्यों निकल रहा था। वही सूर्य देव भी उस अंदरूनी शक्तियों के दबाव को महसूस करके खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि जितनी अंदरूनी शक्तियों का दबाव रुद्राक्ष के शरीर से निकल रहा था वह एक आम 18-20 साल के लड़ाकू से तो काफ़ी ज़्यादा था। वह तो एक अर्धरथी या फिर रथी योद्धा की अंदरूनी शक्तियों के समान दबाव था। इस दबाव को महसूस करते हुए सूर्य देव हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहते हैं, असंभव, ये लड़का अभी से अपने शरीर में इतनी अंदरूनी शक्तियों कैसे बढ़ा सकता है। इतनी अंदरूनी शक्तियों तो सिर्फ किसी अर्धरथी या शुरुआती रथी लेवल का योद्धा ही अपने शरीर के अंदर समा सकता है। यह इतनी अंदरूनी शक्तियों को अपने शरीर में जगा कर क्या अपने शरीर को विस्फोट करना चाहता है। सूर्य देव यही सब कह रहे थे कि तभी वह देखते हैं कि रुद्राक्ष के शरीर की अंदरूनी शक्तियों धीरे धीरे अब उसके शरीर में समाने लगी थी। ये देखते ही तो सूर्य देव हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके लिए ये यकीन करना ही लगभग नामुमकिन था कि रुद्राक्ष इतनी सारी अंदरूनी शक्तियों अपने शरीर में समा सकता है, क्योंकि एक आम योद्धा अपने शरीर में सिर्फ उतनी ही अंदरूनी शक्तियों समा सकता था जितना कि उसका लेवल होता है, लेकिन रुद्राक्ष तो अपने लेवल से 3-4 लेवल ऊपर तक की अंदरूनी शक्तियों अपने शरीर के अंदर समा पा रहा था। और यह सब अपनी आंखों से देखना सूर्य देव के लिए किसी चमत्कार से काम नहीं था, जिसकी वजह से वह खुद इतना हैरान थे कि उनका मुंह तक खुल गया था। साथ ही अब वहां पर इतना ज़्यादा अंदरूनी शक्तियों का दबाव महसूस होने लग गया था, जिसकी वजह से लिली और सूर्य देव का वहां पर खड़े रहना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। सूर्य देव जो पहले ही अपनी सारी शक्तियां गंवा चुके थे, अब उनका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वह इतनी अंदरूनी शक्तियों को ज़्यादा देर तक झेल सके। वही लिली एक उड़ने वाली शेरनी थी, तो उसके पास तो वैसे ही अंदरूनी शक्तियों झेलने के लिए उसके शरीर के अलावा और कुछ नहीं था। इसीलिए वह दोनों बिना देरी किए जल्दी से वहां से कुछ और पीछे हो जाते हैं और वहीं पर जमीन में बेहोश पड़े परशुराज को भी अपने साथ ही वहां से दूर ले जाते हैं। एपिसोड 20, हैरान लिली और सूर्य देव। असंभव, ये लड़का अभी से अपने शरीर में इतनी अंदरूनी शक्तियों कैसे बढ़ा सकता है। इतनी अंदरूनी शक्तियों तो सिर्फ किसी अर्धरथी या शुरुआती रथी लेवल का योद्धा ही अपने शरीर के अंदर समा सकता है। यह इतनी अंदरूनी शक्तियों को अपने शरीर में जगा कर क्या अपने शरीर को विस्फोट करना चाहता है। सूर्य देव यही सब कह रहे थे कि तभी वह देखते हैं कि रुद्राक्ष के शरीर की अंदरूनी शक्तियों धीरे धीरे अब उसके शरीर में समाने लगी थी। ये देखते ही तो सूर्य देव हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके लिए ये यकीन करना ही लगभग नामुमकिन था कि रुद्राक्ष इतनी सारी अंदरूनी शक्तियों अपने शरीर में समा सकता है, क्योंकि एक आम योद्धा अपने शरीर में सिर्फ उतनी ही अंदरूनी शक्तियों समा सकता था जितना कि उसका लेवल होता है, लेकिन रुद्राक्ष तो अपने लेवल से 3-4 लेवल ऊपर तक की अंदरूनी शक्तियों अपने शरीर के अंदर समा पा रहा था। और यह सब अपनी आंखों से देखना सूर्य देव के लिए किसी चमत्कार से काम नहीं था, जिसकी वजह से वह खुद इतना हैरान थे कि उनका मुंह तक खुल गया था। साथ ही अब वहां पर इतना ज़्यादा अंदरूनी शक्तियों का दबाव महसूस होने लग गया था, जिसकी वजह से लिली और सूर्य देव का वहां पर खड़े रहना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। सूर्य देव जो पहले ही अपनी सारी शक्तियां गंवा चुके थे, अब उनका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वह इतनी अंदरूनी शक्तियों को ज़्यादा देर तक झेल सके। वही लिली एक उड़ने वाली शेरनी थी, तो उसके पास तो वैसे ही अंदरूनी शक्तियों झेलने के लिए उसके शरीर के अलावा और कुछ नहीं था। इसीलिए वह दोनों बिना देरी किए जल्दी से वहां से कुछ और पीछे हो जाते हैं और वहीं पर जमीन में बेहोश पड़े परशुराज को भी अपने साथ ही वहां से दूर ले जाते हैं। उन सभी के वहां से कुछ पीछे होते ही वहां अंदरूनी शक्तियों का जाल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से अब सामने का नज़ारा भी काफ़ी धुंधला पड़ गया था, जिसकी वजह से सामने कुछ भी देखना बहुत मुश्किल हो रहा था।
और फिर धीरे धीरे वह धुंधलापन और भी ज़्यादा बढ़ता गया, जिसके बाद कुछ भी देर में उनके सामने एक धुंध छा गई जिससे एक बेइंतहा दबाव निकल रहा था। ये सारा नज़ारा देखकर सूर्य देव अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ये लड़का हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है जिसकी वजह से वह हम सबको हैरान करने में कामयाब हो जाता है। जिस पर लिली सूर्य देव से कहती है, सूर्य देव अब तो तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि यह तो रुद्राक्ष की हमेशा से ही आदत रही है अचानक से कुछ ऐसा करके सभी को हैरान करने की। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और रुद्राक्ष के लिए गर्व दोनों ही साफ साफ दिखाई दे रहा था। वही सूर्य देव तो उसकी मुस्कुराहट और चेहरे के भाव देखकर सिर्फ अपना कर हिलाते रह जाते हैं, इसके अलावा वह और कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। इसके बाद उनका ध्यान परशुराज के ऊपर जाता है, जिसे देखते ही वह लिली से कहते हैं, लिली, जिस तरह रुद्राक्ष की अंदरूनी शक्तियों बढ़ाने की वजह से उसे अब तक होश नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि परशुराज की भी शारीरिक शक्तियां बढ़ रही है तभी उसे होश नहीं आ रहा। उसकी बात सुनते ही लिली हैरान हो जाती है और हैरानी से सूर्य देव की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परशुराज की शारीरिक शक्तियां अभी एक हफ्ते पहले ही तो बढ़ी थी। जिसे सुनकर सूर्य देव एक गहरी सोच में चले जाते हैं, जिसके बाद वह एक बार फिर से लिली से कहते हैं, लिली, यह जरूरी नहीं है कि उसकी शक्तियां जल्दी जल्दी ना बढ़े, ये बात तुम भी बहुत अच्छी से जानती हो। परशुराम अब वयस्क होने वाला है, लेकिन अब तक उसके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं इस घटना की वजह से उसके शरीर में बदलाव भी आने लग गए हैं? क्योंकि जहां तक तुमने मुझे अपनी प्रजाति के बारे में बताया था, तुम्हारी प्रजाति में किसी भी शेर के बच्चे को पूरी तरह से वयस्क होने से पहले कुछ लड़ाइयां लड़नी ही पड़ती थी ताकि उसका शरीर अपने चरम तक पहुंच जाए, लेकिन यहाँ परशुराज में मुश्किल से एक दो ऐसी लड़ाई लड़ी होगी जिससे इसकी शारीरिक शक्तियां अपने चरम तक पहुंच पाए। लेकिन इस बार रुद्राक्ष और परशुराज दोनों ने ही अपनी शक्तियों का एक एक अंश लड़ाई में झोंक दिया था, जिस वजह से इनके शरीरों की ऐसी हालत हो गई। तो मुझे लगता है तुम्हें एक बार यह जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं परशुराज की भी शारीरिक शक्तियां बढ़ तो नहीं रही है। सूर्य देव का तर्क सुनकर पहले तो लिली हैरान हो जाती है, लेकिन उसे भी सूर्य देव की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर थी, क्योंकि आज तक परशुराज को कभी भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ने को ही नहीं मिली जिसमें उसे अपना सब कुछ झोंक देना पड़े, क्योंकि हर बार वह जाकर उन दोनों को मुसीबत से बचा लेती थी। इस बार की बात अलग थी, इस बार उन दोनों के आने से पहले ही इन दोनों ने ही मुकाबला को अंत तक पहुंचा दिया था, जहां वह मगरमच्छ मरने की हालत में पहुंच चुका था। सूर्य देव की पूरी बात सुनने के बाद लिली कुछ सोचकर कहती है, रुको, मैं अभी इस बात का पता लगाती हूँ कि तुम्हारा कहा सच है या फिर सिर्फ हमारी एक सोच। इतना कहकर वह तुरंत ही जमीन पर पड़े परशुराज के दाहिने पंजे को अपने दोनों पंजों के सहायता से पकड़ लेती है और ध्यान लगाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर ध्यान लगाने के बाद उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सूर्य देव समझ जाते हैं कि उन्होंने जो अंदाजा लगाया था वह बिल्कुल सच है और परशुराज की शारीरिक शक्तियां भी रुद्राक्ष की अंदरूनी शक्तियों की तरह ही बढ़ रही है। सूर्य देव अभी इसका अंदाजा लगा ही रहे थे कि तभी लिली हैरानी से कहती है, असंभव, क्या ये सच में हो रहा है? ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव बने हुए थे, जिन्हें देखकर सूर्य देव पूरी तरह से पक्का हो जाते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही ही सोचा है। वहीं दूसरी तरफ लिली के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह परशुराज के सर को अपने पंजे के सहारे सहलाते हुए तुम्हारी गले के साथ कहती है, आखिरकार इतने सालों के बाद मेरे बच्चे की शारीरिक शक्तियों में उन्नति हो रही है, मैंने तो इसकी आस ही छोड़ दी थी। ये सब कहते हुए उसकी आंखें पनीली हो जाती हैं। वही उसे इस तरह भावुक होता हुआ देख सूर्य देव एक मुस्कुराहट के साथ उससे कहते हैं, लगता है लिली, यह मुकाबला हमारे दोनों ही बच्चों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। जहां रुद्राक्ष की अंदरूनी शक्तियों बढ़ रही है तो वही परशुराज की भी शारीरिक शक्तियां इतने सालों के बाद बढ़नी शुरू हो गई है। शायद कहीं ना कहीं कुदरत हमें यह इशारा कर रही है कि जिस वक्त का हम बरसों से इंतजार कर रहे थे वह वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। उसकी बात सुनकर लिली अपनी नम आंखों के साथ ही बिना सूर्य देव की तरफ देखते हुए जवाब देती है, तुम शायद बिल्कुल सही कह रहे हो सूर्य देव, शायद वो वक्त आ गया है जब हम यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जाएंगे और उन सब से बदला लेंगे जिन्होंने हम लोगों को ऐसे जंगलों में भटकते हुए जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। बहुत जल्द मेरे दोनों बच्चे इस दुनिया के उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने के लिए हर कोई तड़पता है। ये सब कहते हुए लिली की आंखें नम थी, लेकिन उसकी बातों में उसका विश्वास साफ साफ झलक रहा था, जिसे देखकर सूर्य देव की आंखों के सामने सालों पहले का वही मंजर घूमने लगता है जब वह और लिली अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से भागे थे। कुछ घंटे के बाद आखिरकार पूरे 7 दिनों के बाद परशुराज के शरीर में हल्की सी हलचल होती है और वह एक तेज चीख के साथ अपनी जगह से खड़ा होता है। छोटे लिली, जो अभी उस घर के बाहर ही सूर्य देव के साथ मिलकर कुछ औषधि और दवाई बना रही थी परशुराज और रुद्राक्ष के लिए, जैसे ही वह परशुराज की चीख सुनती है वह तेजी से उसके कमरे की तरफ दौड़ते हुए आती है और फिर जैसे ही वह परशुराज के पास पहुंचती है उसे परशुराज अपनी जगह पर घबराहट से खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे ऐसे दिखते ही लिली तुरंत भागते हुए उसके पास जाती है और उससे कहती है, परशु, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी माँ का सवाल सुनते ही परशुराज तुरंत उनकी तरफ देखते हुए घबराहट के साथ कहता है, माँ, वह छोटे कहाँ है, कहीं उसे मगरमच्छ ने कुछ किया तो नहीं, क्या वह ठीक है?
उसके मुंह से और रुद्राक्ष के लिए छोटे सुनकर और उसकी रुद्राक्ष के लिए फिक्र देखकर एक पल के लिए तो लिली हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी परशुराज को ऐसे रुद्राक्ष की फिक्र करते हुए नहीं देखा था। लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर वह हैरानी एक खुशी में बदल जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आखिरकार उसके बेटे ने रुद्राक्ष को अपना छोटा भाई मान ही लिया था, जिस कारण आज लिली बहुत ज्यादा खुश थी। वही अपनी मां को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर परशुराज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके साथ उसके दिल में कुछ अजीब से ख्याल भी आने लग जाते हैं, क्योंकि उसने खुद भी उस मगरमच्छ से मुकाबला किया था और उसकी असली ताकत भी देखी थी, जिसे याद करते ही एक बार फिर से वह घबराने लगता है और लिली से दोबारा कहता है, माँ आपने बताया नहीं छोटे कहाँ है और वह कैसा है। परशुराज को इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखकर और उसे इतना घबराते हुआ देख लिली बड़ी ही शांति के साथ उसे जवाब देते हुए कहती है, परशु मेरे बच्चे देखो तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष बिल्कुल ठीक है और वह इस समय अंदर के कमरे में ही आराम कर रहा है। अपनी मां का जवाब सुनकर परशुराम के चेहरे की परेशानी खत्म हो जाती है, जिसके साथ वह लिली की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर क्या मां आप मेरे बेहोश होते ही वहां पर आ गए थे और आपने उस मगरमच्छ मकरा को खत्म कर दिया जो छोटे बिल्कुल ठीक है। परशुराज का सवाल सुनकर लिली उसे सच बताते हुए कहती है, नहीं परशु मैं जब तक वहां पहुंची तब तक तुम और रुद्राक्ष काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन साथ ही वह मगरमच्छ भी काफी बुरी तरह घायल था और अपनी अंतिम सांस गिन रहा था और वह मेरा एक ही हमला भी ढंग से नहीं सहन कर सका और खत्म हो गया। लेकिन अगर वह बिल्कुल ठीक होता तो शायद मुझे उससे मुकाबला करके उसे जान से मारने में लगभग कुछ टाइम लगता, लेकिन तुम लोगों ने पहले ही उसे काफी बुरी तरह घायल कर दिया था तो मुझे उसे जान से मारने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अपनी मां का जवाब सुनकर परशुराज हैरान हो जाता है, क्योंकि जब वह बेहोश हुआ था तब तक तो वह मगरमच्छ बिल्कुल सही सलामत था और काफी ज्यादा ताकतवर भी था, तो आखिर उसके बेहोश होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसकी मां के पहुंचने तक ही वह मगरमच्छ मरने की हालत तक पहुंच गया। अपने मन में सोचते हुए परशुराम लिली से सवाल करता है, माँ क्या आप बिल्कुल सच कह रही हैं, मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैं जब उससे लड़ रहा था तो उसने मुझे अपने एक ही हमले में बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके बाद मैं तुरंत ही बेहोश हो गया था। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बेहोश होने के बाद उसकी मरने की जैसी हालत हो जाए, ये तो बिल्कुल संभव है। अपने बच्चे का जवाब सुनकर लिली हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि उसके दोनों बच्चों ने मिलकर ही उस दलदल राज मगरमच्छ मकरा की वो हालत कर दी होगी। लेकिन अब परशुराज का ये सवाल सुनकर तो वह भी काफी ज्यादा अचंभे में आ गई थी कि अगर परशुराज पहले ही बेहोश हो गया था तो आखिर उस मगरमच्छ की वैसी हालत आखिर हुई कैसे, और रुद्राक्ष ने अकेले ही उसकी वैसी हालत कैसे ही कर दी। ये तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि वह बहुत अच्छी से जानती थी रुद्राक्ष अभी सिर्फ 0 लेवल के टॉप पर था, बिल्कुल उसके बड़े भाई के जैसे ही। तो आखिर कैसे उसने इतनी बुरी तरह किसी सेनापति श्रेणी के जानवर की ऐसी हालत कर दी थी, जबकि जानवर तो इंसानों के मुकाबले 10% और भी ज्यादा शारीरिक शक्तियों से ताकतवर हुआ करते थे। तो आखिर रुद्राक्ष ने उसे इतनी बुरी तरह कैसे घायल कर दिया। यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी, जिसके साथ वह परशुराज की तरफ देखते हुए उससे ही उल्टा सवाल करते हुए कहती है, परशु तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, देखो ऐसा है तो तुम यह मजाक करना बंद करो, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपनी मां की यह बात सुनकर परशुराज उसे जवाब देते हुए कहता है, मां मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं तो शुरू में ही उस मगरमच्छ से लड़ते हुए बहुत बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उसका जवाब सुनकर लिली हैरानी के साथ अपनी फटी हुई आंखों के साथ कहती है, तो आखिर रुद्राक्ष में अकेले ही यह सब कैसे कर लिया, जबकि वह भी तुम्हारी ही तरह अभी 0 श्रेणी का ही है, और जिस मगरमच्छ से तुम लोग लड़ रहे थे वह सेनापति श्रेणी का था, तुमसे 2 श्रेणी ऊपर का योद्धा। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रुद्राक्ष बिना किसी सहायता के उसे अपने बलबूते पर इतना बुरी तरह घायल कर दे कि वह मरने की हालत तक पहुंच जाए। ऐसा कहते हुए वह परशुराज की तरफ देखने लगती है। वहीं लिली की सारी बातें सुनने के बाद तो परशुराज भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सिर्फ अपना सर नामे है दिला देता है कि उसे कुछ नहीं पता। भला उसे पता भी कैसे होता, जो कुछ रुद्राक्ष ने उसके बेहोश होने के बाद किया उसे तो शायद ही किसी ने देखा होगा, और जिसने भी देखा उनमें से लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे, बस कुछ लोगों को छोड़कर, जिनके बारे में परशुराज और लिली अब तक नहीं जानते थे, लेकिन बहुत जल्द जान जाने वाले थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।